It's Too Hard to Die Chapter 881 to 890। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 881 ओवरवर्क्ड। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। डुआन वुलू और सू यानली अभी अभी बचे थे। अमिताभ, महिला बोधिसत्व, चलो, मैंने भी हमारे लिए एक उपयुक्त कार्य पाया है। छोटे साधु ने यांग वानर को देखा, अपने हाथों को एक साथ रखा, बुद्ध के नाम का जाप किया और गंभीरता से कहा, बाल गधा, आप अचानक इस नाम को क्यों कहते हैं? यांग वानर का सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसकी स्कर्ट के कोनों को चुटकी लेते हुए, उसके चांदी के दांतों को कुतरते हुए, और कोक्वेटिशली को डांटा। इतने सारे कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहनों के सामने महिला बोधिसत्व को बुलाते हुए इसने लोगों को इसे सुनने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। अमिताभ, यह एक महिला बोधिसत्व है। आपने छोटे साधु को अपना नाम नहीं बताने दिया। छोटा साधु असहाय था, इसलिए उसके पास इस तरह चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटे साधु ने अपने हाथों को एक साथ मोड़ लिया और थोड़ा असहाय होकर कहा, बाल गधा, आप। यांग वानर ने अपनी भौहें उठाई और सूंघ लिया, जैसे कि वह एक जप्ती के बारे में था। खांसी की खांसी। द छोटे साधु जल्दी से 2 बार खांसी करते हैं। ये दर्शाता है कि यांग वानर अब जनता की नजर में थे और इतने सारे जूनियर भाई बहन देख रहे थे। और सीनियर ब्रदर रितियन और 4 डिस्कस है। युवा भिक्षु ने याद दिलाया कि यांग वानर ने तुरंत अपने दिल में गुस्से को रोक दिया और एक शांत और सुरुचिपूर्ण छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वरिष्ठ भाई गंजा गधा, फिर आप मुझे जूनियर बहन कह सकते हैं, आपको मुझे महिला बोधिसत्व नहीं कहना है। यांग वानर ने मुस्कुराते हुए कहा। भीड़ काली रेखाओं से भरी थी। भाई गंजा गधा, इसे क्या कहा जाता है? ओह टिल्डर, ताकि मामला हो। जूनियर बहन वास्तव में ऑर्किड की तरह स्मार्ट है। मेरे बेवकूफ छोटे सिर को देखो। मैंने जूनियर बहन के शीर्षक के बारे में क्यों नहीं सोचा? छोटे साधु ने अचानक एहसास के साथ बार बार कहा। यांग वानर ने खुद को सूंघा और कहा, एम्फ, मुझे नहीं लगता कि मुझे पता नहीं है, आपने अभी उद्देश्य पर चिल्लाया था। अन्य लोग आपको नहीं जानते, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। फिर जाने दो, जूनियर बहन। छोटे साधु ने निमंत्रण का इशारा किया और चकरा गया। फिर एक और परिचित विदाई प्रक्रिया। वांग हाओ और सिक्सियांग, आफ्टर, कई बार। उनमें से 2 अब भ्रमित नहीं है, बजाय अवाक। गया। सब चले गए, बस छोड़ दो, केवल उन दोनों को छोड़ दिया। वे सभी जोड़े में उड़ गए, तो उनके बारे में क्या? उन दोनों के बारे में क्या? सीनियर ब्रदर रितियन, सिबू ने सुस्त टकटकी के साथ बुलाया। हुह, क्या गलत है? वांग हाओ ने पूछा, उनकी आंखें भी सुस्त हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि रितियन नाम का क्या मतलब है, फिर भी वह सहमत था। चलो इसे केवल एक उपनाम कहते हैं। आइए हम दोनों के लिए एक टीम बनाएं। सिबू ने सुझाव दिया। ठीक है, वांग हाओ ने बिना सोचे जवाब दिया। वरिष्ठ भाई रितियन क्या कार्य करना चाहते हैं? सिबू ने पूछा। सबसे कठिन काम, वांग हाओ ने जवाब दिया। उसे अब अपना गुस्सा निकालने के लिए एक चैनल की जरूरत है। तो कठिनाई जितनी अधिक होगी, उतना बेहतर होगा। ये बात है। सिबू की आंखें सुस्त थीं और उसकी चालें कड़ी थीं, जो दीवार के उच्चतम बिंदु पर स्थित एक कार्य की ओर इशारा करती थी, और कहा, ठीक है। वांग हाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और बिना किसी ऊर्जा के कहा, एक चलने वाले मृत की तरह। ऐसा लगता है कि दोनों अभी तक हिट होने की छाया से बाहर नहीं आए हैं। कार्य निर्धारित होने के बाद वांग हाओ और सिक्सियांग ने बंद कर दिया। जूनियर भाइयों और बहनों, अलविदा। वांग हाओ और सिबू ने कहा कि कमजोर अलविदा। ओह, अलविदा 2 वरिष्ठ भाइयों, आपको सड़क पर सावधान रहना चाहिए। शिष्यों ने एक नुकसान पर प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, दोनों भाई बहुत खो गए हैं। वे सभी थोड़ा डरते थे कि वांग हाओ और सिबू आधे रास्ते से आत्महत्या कर लेंगे। सेक्ट मास्टर हॉल के अंदर जियो बाई चुप हो गई, क्योंकि उसने 2 सिलहुटों को देखा जो एक पल में गायब हो गए। एक लंबा समय। क्या ये बदबूदार लड़के किसी मिशन पर जा रहे हैं या डेट पर जा रहे हैं? जियो बाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ पूछा। वह समझ सकता था कि ये बदबूदार लड़के आज एक मिशन पर बाहर जाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वे वास्तव में डेट पर जा रहे थे। पागल, वह मूर्ख है। उसने वास्तव में सोचा था कि ये लड़के एक मिशन पर जा रहे थे। क्या रितियन और जियोसी ठीक हैं? लियू शे ने चिंतित रूप से पूछा।
फेंग कई, वांग हाओ और सिवेई के लक्षणों को देखते हुए मुझे डर है कि वे पहले से ही स्तब्ध हैं। ये ठीक है, मैं मर नहीं सकता, चिंता मत करो। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा, बस इसे बाहर जाने दो। वैसे रितियन और अन्य लोगों ने किस तरह का मिशन लिया? जियो बाई ने अचानक पूछा। ऐसा लगता है कि अभयारण्य के पूर्वी भाग में एक क्षेत्र में एक रहस्यमय राक्षस है। अलौकिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है और पहचान बहुत रहस्यमय है। रितियन और शियाओसी का मिशन उसे वश में करना है। लियू शे ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी पकड़ ली, ईमानदारी से जवाब दिया। फिर ये राक्षस अशुभ होने जा रहा है। जियो बाई ने बड़बड़ाया और कहा, अब वांग हाओ और सिबू बहुत गुस्से में हैं और परिणाम बहुत गंभीर है। खैर, एक तस्वीर है। एगो और अन्य सभी ने सिर हिलाया और कहा, डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। भाइयों के नंगोंग युन्मो के चले जाने के बाद बाकी आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने अपने पसंदीदा कार्यों को चुनना शुरू किया। जल्द ही वे जल्दी में भी सेट हो गए। आज पूरे संप्रदाय में कुछ ही शेष शिष्य हैं। उनमें से ऐसे लोग हैं जो भ्रम का अनुभव करने के लिए संप्रदाय को चुनौती देना चाहते हैं, जो पीछे हटने के माध्यम से टूटते हैं, जो बाहर जाने के लिए आलसी हैं, और इसी तरह आदि, और वे कई कारणों से छोड़ दिए जाते हैं। जियो बाय और अन्य लोगों के लिए उन्होंने अपने काम को विभाजित किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। सोने का समय होने पर सोएं, मछली पकड़ने का समय जब मछली पकड़ने का समय हो, जब पेंट करने का समय हो तो संप्रदाय से बाहर निकलें, खाना पकाने के लिए खाना पकाने का समय, शियान पैलेस के पैलेस को सजाने के लिए, जब इसे पुनर्निर्मित करने का समय हो तो बाहर जाए, कूटनीति जब कूटनीति करने का समय हो तो इसे तब करे जब बाहर जाने का समय हो। डॉट डॉट डॉट। समय उड़ जाता है। एक दिन सुबह जल्दी। वरिष्ठ जियो उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के मास्टर हॉल के अंदर जियो बाई के कमरे में दरवाजे के बाहर नंगोन जुवान और नंगोन लियुयुन जियो बाई के नाम को पुकारते हुए दरवाजे पर जमकर दस्तक दे रहे थे। हालांकि ये जियो बाई की आवाज नहीं थी जिसने उन्हें जवाब दिया। क्या गलत है? हॉल मास्टर नंगोंग, लेकिन कुछ जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज बेहद परिचित और ठंडी थी। इस आवाज को सुनकर नंगोन जुवान और नंगोन लियुन के हाथों दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, तुरंत जमे हुए थे और लंबे समय तक नीचे नहीं गिर सकते थे। जियो बाई को बुलाने वाली आवाज अचानक बंद हो गई। उसके मुंह के साथ बॉस एक हंस अंडे को निगलने में सक्षम लग रहा था। ये ध्वनि विस्मयादिबोधक चिन्ह। फुफकार, आप गलत नहीं कर सकते। ही, आपको आराम करने के लिए, परेशान करने के लिए क्षमा करें। आप जारी रखें, जारी रखें। नंगोन जुवान और नंगोन लियुयुन ने सूखकर हंस दिया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। आपके जल्दबाजी में किए गए कदमों और चिंताजनक आवाजों को सुनकर शायद कुछ हुआ है ना? मैं उसे बेहतर तरीके से जगाऊंगा। ऊपर ने www.sinaicmtl.com लिंक शिन्यून की आवाज कमरे के अंदर से आई थी। नहीं, यह एक जरूरी मामला नहीं है, चलो वरिष्ठ गो से बात करते हैं। सुजन दिन रात कड़ी मेहनत करता है, अधिक आराम करना बेहतर होता है। नंगोन जुवान और नंगोन लियुन ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया और कहा। उसके बाद वे दोनों गायब हो गए जैसे कि उड़ गए। के अंदर घर जियो बाय अभी भी अच्छी तरह से सो रहा था। बगल में एक सुंदर सोफे पर लिंग शिन्यून एक स्लीपर की तरह सो रहा था। एक सौंदर्य की तरह सोफे पर झूठ बोलना, एक जैड हाथ एक सुगंधित गाल पकड़े हुए, एक स्क्रॉल पकड़े हुए, एक जैड हाथ, उसका दाहिना पैर उसकी स्कर्ट के बाहर उजागर होता है, बस उसकी तरफ झूठ बोलना एक पेंटिंग है। हालांकि इस समय लिंग शिन्यून उनके आचरण थोड़ा हैरान। ओवरवर्क्ड, क्या मतलब? अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 909 ओवरवर्क। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 882 सम्राट। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। नंगोन जुवान और नंगोन लियुयुन पूरे रास्ते संप्रदाय के मास्टर हॉल से बाहर चले गए और अंत में एर्गो को झील में संप्रदाय से दूर नहीं पाया। फिर एगो ने कार्रवाई की और मामले को व्यक्तिगत रूप से हल किया। वास्तव में यह मामला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संप्रदाय द्वारा प्रदान की गई दवा की गोली स्टॉक से बाहर है और इसे जल्द से जल्द फिर से भरने की आवश्यकता है।
अतीत में यह अभिनय हॉल मास्टर नंगोंग युनमो का काम था, लेकिन नांगोंग युनमो ने अपने मंगेतर को एक यात्रा के लिए बाहर ले लिया। ओह नहीं, एक मिशन करने के लिए बाहर गया। इसलिए अगर कोई कीमिया मशीन नहीं है तो जोगमिन अमृत का स्टॉक से बाहर होना आसान है। आखिरकार जोगमिन का अब कई बलों के साथ व्यावसायिक सहयोग है और हर महीने वे बहुत सारी औषधीय गोलियां भेजते हैं। इस गोली की मात्रा एक बड़ी राशि है। इसलिए जल्दी में नंगोन जुवान और नंगोन लियुन जियोबाई को खोजने गए। परंतु अभी स्थिति में जियोबाई स्पष्ट रूप से व्यस्त थे। नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन भी जियोबाई और लिंग जिन्युन को परेशान करने के लिए शर्मिंदा थे। इसलिए वे केवल संप्रदाय के वाइसेक्ट मास्टर एगो की तलाश के लिए अपना सिर घुमा सकते थे। यदि और कुछ नहीं है तो एगो थोड़ा नमकीन है और एक सर्वोच्च देवता की तरह नहीं दिखता है, लेकिन चीजों को करने की उसकी क्षमता को अद्वितीय कहा जा सकता है। बस इस मामले को सुलझा लिया। डॉट 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 डॉट। समय उड़ता है, दिन बाद। अभयारण्य, एक छोटी सी दुनिया। ये छोटी सी दुनिया शानदार और दृढ़ महल से भरी है और मध्ययुगीन शैली वाली इमारतें हर जगह हैं। एक रक्त चंद्रमा आकाश में लटका हुआ है, चाहे कितना भी समय लगे, ये रक्त चंद्रमा समाप्त नहीं होगा। छोटी दुनिया के बहुत केंद्र में, सबसे शानदार महल में, एक हॉल के गेट के बाहर बंदूक और हेलमेट के साथ सैनिकों की दो पंक्तियां गेट की रखवाली कर रही थीं। रेड कारपेट पर कई सुंदर आंकड़े धीरे धीरे चलते थे। हुई कबीले की 3 सबसे बड़ी महिलाओं में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। सैनिकों के 2 स्तंभों ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन ने कहा कि टेपडली, ये 3 बेटियां अभी अभी हुई लोगों से वुक्सियन, गुफू और मियाओयू की 3 बेटियां हैं। मैंने मिस सुजुन को देखा है। मेरे पिशाच कबीले में आपका स्वागत है। सैनिकों के 2 स्तंभों ने फिर से सलामी दी। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सुजुन ने धीरे से चुटकी ली। वह आ जाई थी, बस एक चक्कर लगाने और देखने के लिए रुकने के लिए। 3 सबसे बड़ी महिलाएं, सम्राट और बुजुर्ग महल में आपका इंतजार कर रहे हैं, सैनिक ने कहा। ठीक है, मैं इसे महसूस करता हूं, गुफू ने धीरे से कहा। यहां तक कि अगर वे इसे अपनी खेती के साथ नहीं कहते हैं तो वे इसे महसूस कर सकते हैं, भले ही वे दरवाजे में प्रवेश न करें। टीएस, उनके लिए ड्राइव करना बहुत कठिन है और उन्होंने हमें बधाई देने के लिए इतनी बड़ी लाइनअप भेजी। मियाओयू ने उसके होठों को तोड़ दिया और व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। मिस मियाओयू मजाक कर रही है, सम्राट और अन्य वास्तव में आपके बारे में चिंतित हैं। सिपाही ठंडे पसीने में डर गया और उसने मुस्कुराने को मजबूर किया। पूरे पिशाच कबीले में उस एक को छोड़कर केवल इन तीनों ने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। ठीक है, चलो अंदर जाएं। वुक्सियन ने कहा, मियाओयू की आस्तीन को हथियाने। डॉट 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 डॉट। एक क्षण में, महल में, मैंने 3 सबसे बड़ी यादों को देखा है और मैंने सबसे बड़ी में सुजुन को देखा है। उद्धरण चिन्ह। महल में, सभी नौकरों ने जल्दबाजी में एक घुटने पर घुटने टेक दिए और वुक्सियन की 3 बेटियों और सुजुन को सलाम किया। उठो, जब आप हमें देखते हैं तो आपको बहुत अधिक शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। वु जियान ने अपना हाथ थोड़ा उठाया और कहा, मुझे भी। सुजुन ने चकली से कहा, हाँ, मैंने 3 सबसे बड़ी यादों को धन्यवाद दिया और मैंने सबसे बड़ी में सुजुन को धन्यवाद दिया। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वह खड़ा हो गया। सलामी के बाद वुक्सियन की 3 बेटियों और सुजुन ने इन नौकरों को दरकिनार कर दिया, दूसरों की आंखों में पागल संकेतों की अनदेखी की और अपने दम पर बैठने के लिए एक जगह पाई। महल के अन्य लोगों के लिए, जैसे कि चांदी के बालों वाले सज्जन और मध्यम आयु वर्ग के आदमी सिंहासन पर बैठे और लाल कर्मचारियों को पकड़े हुए, कई पुरुष और महिलाएं बाईं और चांदी के बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी के सामने बैठे हैं। सही, 3 महिलाएं वुक्सियन और सुजुन हैं। ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। हॉल में एक अवर्णनीय मौन था। वे नौकर सभी घबराए हुए। चाओ, अमर और सुजुन की 3 लड़कियों ने बेतहाशा पलक झपकते। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया, जैसे कि उन्होंने इसे नहीं देखा। सिंहासन पर चांदी के बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों ने अप्रत्याशित रूप से वुक्सियन की 3 बेटियों और सुजुन के कार्यों के प्रति क्रोध का कोई संकेत नहीं दिया। बस असहाय होकर आहें भरी। आग। उद्धरण चिन्ह। शिने, फुआ, युआ और सु परिवार की बेटी, क्या ये यात्रा सुचारू रूप से चल रही है? उद्धरण चिन्ह। अंत में, सिंहासन पर बैठे चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने पहले बात की।
ये ठीक है, लॉर्ड लाओ को इसके बारे में चिंता करनी होगी। वुक्सियन ने अपना सिर उठाए बिना जवाब दिया। सम्राट, हम चारों सिर्फ 4 जूनियर्स हैं, यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है। एक व्यस्त व्यक्ति, इतना चौकस होना। गू फू ने सपाट स्वर में कहा। हर बार हुई लोगों को हमें एक बार बुलाना पड़ता है, क्या ये संभव है कि आप बहुत व्यस्त हो? यदि आप समय बर्बाद करना पसंद करते हैं, तो इसे अपने दम पर बर्बाद करें, हमें अपने साथ महामहिम के साथ न लें। मियाओ यू ने हल्के में कहा। महामहिम, और आप प्राचीन काल के हैं, मैं आपके पिशाच कबीले का सदस्य नहीं हूँ, और मैं आज यहाँ अतिथि नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ वुक्सियन और अन्य लोगों को खेलने के लिए ढूंढ रहा हूँ, इसलिए ये स्वागत समारोह ठीक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 महिलाओं में से प्रत्येक ने एक शब्द कहा। इस बार ये सच था कि उपस्थित सभी नौकर भयभीत और दिल टूट गए थे। ये 4 सबसे बड़ी महिलाएं वास्तव में इसे कहने की हिम्मत करती हैं। यदि ये अन्य कबीले होते, तो सम्राट और अन्य लोग उसकी सारी राख उठा देते। लेकिन इन 4 के लिए सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले, मुझे शर्म महसूस हुई और यह निर्णय नहीं लिया गया। दूसरा, यह वास्तव में नहीं किया जा सकता है। यदि आप इसे अतीत में रखते हैं, तो यह आसान होना चाहिए। लेकिन अब, यह वास्तव में काम नहीं करता है। ये 4 अब वे 4 नहीं हैं जो वे हुआ करते थे। वर्तमान वुक्सियन 4 बेटियां भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। सम्राट और सभी कबीले बड़ों ने एक साथ गोली चलाई, और वे निश्चित रूप से लड़ सकते हैं, लेकिन यकीन नहीं होता कि यह जीता जा सकता है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। लड़ नहीं सकते, लेकिन नहीं चल सकते। तीसरा, सुजुन के पीछे की ताकत है। सुजुन के पीछे की शक्ति बड़ी नहीं है, लेकिन उसके पिता मजबूत हैं। हालांकि पैमाना बड़ा नहीं है, लेकिन अंदर के लोग सभी संभ्रांत और मजबूत हैं। इसलिए 3 बिंदुओं को समेटने के लिए यही कारण है कि वुक्सियन की 4 लड़कियां चांदी के बालों वाले सम्राट से टकराने की हिम्मत करती हैं। ताकत कठिन गारंटी है। अरे, क्या आप अभी भी इस बात से नाराज हैं कि फिर क्या हुआ? चांदी के बालों वाले सम्राट ने आह भरी और पूछा। आपको क्या लगता है? आपका स्वामी? वुक्सियन ने चांदी के बालों वाले सम्राट को देखने के लिए अपना सिर उठाया, और एक आधा मुस्कुराहट के साथ पूछा। क्या हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए? गू फू ने संदिग्ध तरीके से पूछा। यह अजीब है, सम्राट अभी भी इतना विनोदी है और हमेशा ऐसे सवाल पूछता है जो वह अपने दिल में जानता है। सुजुन हंसा। हम नाराज नहीं हैं, क्या हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं? इस सब के लिए धन्यवाद। मियाओ ने पूछा। नौकर, मैं मां हूं। 4 सबसे बड़ी महिलाएं, हम घुटने टेक रहे हैं। सम्राट का विरोध करना बंद करो। मुझे फेसर के बारे में खेद है। ... उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हम जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि यह ठीक है तो हम पहले वापस जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सभी को शुभ रात्रि। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 910 सम्राट के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 883 फूलदान। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। ये चैट सुखद नहीं थी। हालांकि चांदी के बालों वाले सम्राट, अन्य कबीले के बुजुर्ग और वुक्सियन की 4 बेटियां सभी इसके लिए अभ्यस्त थीं। चूंकि उसे सील कर दिया गया था, इसलिए उनके पास एक साथ चैट करने का अच्छा समय नहीं था। वुक्सियन की 4 बेटियों के जाने से पहले चांदी के बालों वाले सम्राट ने केवल एक सवाल पूछा था। लड़की, क्या आप अभी भी बुरे आदमी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। और वुक्सियन 4 लड़कियों ने केवल एक वाक्य का जवाब दिया। आप हमें कैसे क्षमा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद वो उठ गया और बिना पीछे देखे चला गया। महल के अंदर मौन था, केवल कबीले के बुजुर्गों को सिर झुकाकर छोड़ दिया। आग। उद्धरण चिन्ह। क्या अभी भी फेसर से कोई खबर नहीं है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने पूछा। वापस सम्राट के लिए नहीं।
उद्धरण चिन्ह। जैसे ही चांदी के बालों वाले सम्राट ने बोलना समाप्त किया, हॉल के बीच में एक काली छाया चमक गई, एक घुटने पर घुटने टेक दिए और कहा, फिर से देखें। चांदी के बालों वाले सम्राट ने निराशा में अपने हाथ लहराए और कहा, यहाँ। उद्धरण चिन्ह। काली छाया ने एक ध्वनि के साथ जवाब दिया और फिर एक लाल बत्ती में बदल गया और हॉल में गायब हो गया। ओह, ये सब चला गया है। चांदी के बालों वाला सम्राट धीरे धीरे खड़ा हुआ, राजदंड पकड़े हुए कहा, यहाँ। सभी कबीले बड़ों ने एकजुट होकर जवाब दिया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ड्यूक केज मुझसे मिले और कहा कि मुझे उनके साथ चर्चा करने के लिए कुछ करना था। चांदी के बालों वाले सम्राट ने बिना पीछे देखे कहा, अधीनस्थों का पालन करें। एक नौकर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है और मुझे नहीं पता कि कब तक। इस समय के दौरान जियो बाय और अन्य लोग बहुत ही इत्मीनान से जीवन जीते थे और संप्रदाय में लगभग कुछ भी नहीं हुआ था। कार्य प्राप्त करने के लिए शिष्य आगे पीछे चले गए, कार्य पूरा होने की रिपोर्ट करने के लिए संप्रदाय में लौट आए, या कार्य करने के लिए संप्रदाय से बाहर चले गए। एक समय के लिए संप्रदाय के शिष्यों ने कहा, और अतीत के दर्दनाक दिन आखिरकार खत्म हो गए। और संप्रदाय की आय भी बहुत अधिक है, क्योंकि संप्रदाय के शिष्य अक्सर क्वेस्ट्स करने के लिए बाहर जाते हैं। हर दिन संप्रदायों की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है, और यह चलन अभी भी जारी है। भाइयों के लिए नंगोंग युन्मो जो एक सरल कार्य करने के बाद बाहर गए थे, जो आसान नहीं हो सकता था। ठिकाने अभी भी अज्ञात हैं। केवल एक चीज जो ज्ञात है कि वे अब बिना किसी जोखिम वाले कारकों के साथ सुरक्षित हैं। नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों को अब संप्रदाय में लापता व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। डॉट 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 डॉट। एक दिन अजय संप्रदाय डेन पैलेस। अरे, ये दिन कब होगा? जियो बाई ने थोड़ा अतिरंजित अभिव्यक्ति के साथ रोते हुए नंगोंग जुवान को एक भंडारण बैग सौंपा। नंगोंग जुवान और नंगोंग लियुन। वरिष्ठ जियो। अभिव्यक्ति बहुत अतिरंजित है, और क्या ये सिर्फ एक गोली को परिष्कृत नहीं कर रहा है? यह आपके लिए आसान होना चाहिए। नंगोंग जुवान और नंगोंग लियुन ने उनके दिलों में शिकायत की। नंगोंग युन्मो के लापता होने के बाद से पिल पैलेस केवल नाम में मौजूद है। आखिरकार सभी अभिनय हॉल स्वामी गायब हो गए हैं, और कोई हॉल मास्टर नहीं है, इसलिए यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह डैन हॉल मौजूद है या नहीं। नांगोंग युन्मो अभिनय महल मास्टर बाएं और संप्रदाय के डेनुआन स्वाभाविक रूप से गायब हो गए। जोगमेन के डेनुआन गायब हो गए। जोगमेन की आपूर्ति को संतुष्ट करने का कोई तरीका नहीं था, और अन्य बलों के साथ व्यापार सहयोग जारी रखने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए इस अंतर को प्लग करने और संप्रदाय को संचालित करने के लिए जारी रखने के लिए नंगोंग जुवान और नंगोंग लियुन केवल दुकानदार जियो बाई को ढूंढ सकते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण क्षणों में काम आ सकता है। मामलों को संभालने में जियो बाई की दक्षता मजबूत है, गति तेज है, और बनाई गई औषधीय गोलियों की गुणवत्ता सभी शीर्ष पर है। परंतु जियो बाई आलसी है। संप्रदाय में नंबर 1 नमकीन मछली के रूप में कीमिया में 1 या 2 बार रहना अच्छा है, लेकिन अगर अधिक है तो जियो बाई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नहीं, जियो बाई अब ऐसा नहीं करना चाहती। वरिष्ठ जियो, पैसा बनाने के लिए आपको इसे सहना होगा। नंगोंग लियुन ने कहा। हाँ, वरिष्ठ जियो, यदि आप थोड़ी देर के लिए उसका समर्थन करते हैं, तो शायद युमो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। नंगोंग जुवान ने भी राजी किया। ये ब्रा। उद्धरण चिन्ह। भाइयों की बात करते हुए नंगोंग युन्मो। जियो बाई ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मुझे लगा कि वे कुछ दिनों के लिए खेलने के बाद वापस आए, लेकिन कौन जानता है, वे हमेशा के लिए गायब हो गए। अच्छा लड़का है, बस लापता खेलते हैं। जियो बाई ने उसे एक अच्छा लड़का कहा। इन बदबूदार लड़कों के वापस आने के बाद है। जियो बाई ने अपनी कलाई को हिलाया और मुस्कुराया। नंगोंग युन्मो के भाई बहन खतरे में हैं। मुझे डर है कि मैं पिट जाऊंगा। क्या गलत है, लेकिन थक गया। उद्धरण चिन्ह। इस समय जियो बाई के कान से अचानक एक ठंडी लेकिन अस्पष्ट और कुछ नर्म आवाज आई। यह कोमलता वह भावना है जो केवल जियो बाई से बात करते समय पाई जा सकती है। लिंग जिन्युन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो हर समय जियो बाई के साथ रह सकता था और कभी नहीं छोड़ता था। लिंग शिन्युन हमेशा से था, लेकिन उसने उनके साथ जियो बाई की बातचीत को बाधित नहीं किया। सुनकर लिंग शिन्युन पूछते हैं कि क्या वह थका हुआ है। जियो बाई तुरंत विस्फोट हो गया। थक गए, इसे लापरवाही से कैसे भर्ती किया जा सकता है?
ये स्वीकार करते हुए कि आप थके हुए हैं, क्या ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? एक आदमी कैसे कह सकता है कि वह नहीं कर सकता? थक गया। ये कैसे संभव है? बस ये छोटा सा काम मुझे थका सकता है। जियो बाई ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और गर्व से हंसे। नंगोन जुवान और नंगोन लियून, लिंग शिन्यून, बस कहा, ये दिन कब खत्म होने वाला है? क्या यह आप नहीं है? लेकिन क्या आपको लगता है कि कीमिया उबाऊ है? लिंग शिन्यून ने धीरे से पूछा। ठीक है, ये थोड़ा सा है। जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया और कहा, औषधीय गोलियों की यह मात्रा जियो बाई को परिष्कृत करने के लिए वास्तव में आसान है। भले ही ये दर्जनों गुना अधिक हो, ये जियो बाई के लिए समान है, बिल्कुल भी थकान की भावना नहीं है। लेकिन प्रक्रिया उबाऊ है। और हर दिन अभ्यास करते हैं। जियो बाई के लिए, जो केवल हर दिन लेटने और सोने के लिए उपयुक्त था, ये बस यातना थी। इसलिए जियो बाई थका हुआ नहीं था, लेकिन ऊब महसूस किया। फिर मुझे अभ्यास करने दें, लिंग शिन्यून ने धीरे धीरे अपने लाल होठों के साथ कहा। फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी ने जियो बाई को देखा, जैसे कि जियो बाई की स्वीकृति को जीतने की कोशिश कर रहा हो। आप। जियो बाई ने लिंग शिन्यून पर संदेह से नजर डाली और गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, यह बहुत सुंदर है। वूप्स, ऑफ टॉपिक। हालांकि जियो बाई अपने दिल में लिंग शिन्यून की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सतह पर पूछा, शिन्यून, क्या आप अभी भी कीमिया का अभ्यास करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैंने थोड़ा सीखा। लिंग शिन्यून थोड़ा सिर हिलाया और कहा। उसके बाद जियो बाई, नंगोन जुवान और नंगोन लियून के सामने उन्होंने लापरवाही से कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को बुलाया। फिर आग है। फिर सीधे डान को जीतो। पूरी प्रक्रिया ने डैन फनेस और डैन कॉल्ड्रॉन का भी उपयोग नहीं किया। नंगोन जुवान, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नंगोन लियून, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक फूलगोभी के रूप में आग के साथ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या ये वरिष्ठ जियो की कीमिया तकनीक नहीं है? यहां तक कि जियो बाई को भी हटा दिया गया था। पढ़ना www.sanaicmtl.com। शिन्यून, आपने कीमिया कब सीखा? उद्धरण चिन्ह, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लिंग शिन्यून झपकी और जवाब दिया। क्या मैं मानक तक हूं? लिंग शिन्यून ने पूछा कि उसके मुंह के कोने थोड़े बढ़ गए। हालांकि घूंघट के माध्यम से जियो बाई को छोड़कर कोई भी लिंग शिन्यून की बेहोश मुस्कान नहीं देख सकता था। ठीक है, निश्चित रूप से यह मानक को पूरा करता है, और यह बहुत परे है। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा। फिर जियो बाई ने संकोच से पूछा, लेकिन शिन्यून, क्या आप वास्तव में मेरे बजाय कीमिया बनाने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, अल्कमी बहुत उबाऊ है। ठीक है, निश्चित रूप से, मैं एक बेकार फूलदान नहीं बनना चाहता, मैं आपकी परेशानियों को हल करने में सक्षम होना चाहता हूं और काम में आना चाहता हूं, भले ही यह सिर्फ एक छोटा सा व्यस्त हो। लिंग शिन्यून उसकी आंखों को थोड़ा कम कर दिया, उसके सबसे कोमल स्वर का उपयोग करते हुए। यह सुनकर जियो बाई चौंक गई। शिन्यून, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून उसके सिर थोड़ा उठाया। दोनों की आंखें मिली। नंगोन जुवान, नंगोन लियून, अलविदा, हम छोड़ देंगे। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता, https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता, https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता, https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना, https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 911 फूलदान को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 884 दिव्य उपस्थिति अभयारण्य। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। समय उड़ जाता है। क्योंकि डैन पैलेस के एक्टिंग हॉल मास्टर नंगोंग यूनमो वहां नहीं थे, लिंग शिन्यून ने कीमिया का काम छोड़ दिया। डैन डाओ की लिंग शिन्यून की वर्तमान समझ के आधार पर इन औषधीय जड़ी बूटियों को बिना किसी समस्या के ठीक से परिष्कृत किया जाता है। और जियो बाई ने एक बार फिर हाथों से दुकानदार के रूप में काम किया, लेकिन इस बार जियो बाई अप्रत्याशित रूप से सोए या खेल नहीं खेले, लेकिन पिल हॉल में भाग गए जब उनके पास पूरे दिन कुछ नहीं था। बहुत पहले नहीं, जब एगो और सी फेहान एक साथ चैट करने के लिए मिले, तो एगो ने भी इस बारे में बात की।
यदि आपके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं है तो पिल पैलेस तक दौड़ें। पिल पैलेस सेक्ट मास्टर पैलेस बनने वाला है, या संप्रदाय मास्टर हॉल को सीधे डैन हॉल में ले जाएं। अगू बाहर थूक। जब एगो ने ये शब्द कहा, सी फेहान और उनकी पार्टी ने उनके दिलों में सोचा, आप अभी भी सेक्ट मास्टर कहते हैं, अपने आप को देखो। मछली पकड़ने के अलावा पूरे दिन डिप्टी सुजीरेन के रूप में मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। मुझे पता है कि आप वुडी संप्रदाय के डिप्टी सुजीरियन हैं और वुडी संप्रदाय में रहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि आप एक कुत्ते के देवता हैं जो विशेष रूप से नदी की देखभाल करते हैं और नदी में रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। भीड़ अवाक किराए से भरी थी। बेशक सी फेहान बेहतर नहीं था। पूरे दिन पेंटिंग के अलावा पेंटिंग है, हर दिन दिन और रात पेंटिंग। जियो बाय एगो और सी फेहान विशिष्ट हैं जो किसी के बारे में बात नहीं करते हैं, वे सभी समान हैं। भाइयों के लिए नंगोंग युनमो। उसका ठिकाना अज्ञात है और वह वापस नहीं लौटा है। जोंगे लापता व्यक्ति। समय बीत जाता है। एक दिन जब आकाश उज्जवल हो रहा था, जियो बाय और अन्य लोग सेक्ट मास्टर हॉल में आश्चर्यजनक रूप से एकत्र हुए। कारण बहुत सरल है, सिर्फ एक चीज के कारण। दोनों कुत्ते बाहर जा रहे हैं। क्या आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है? जियो बाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। एगो ने अपने पंजे लहराए और कहा। भाई गो, क्या हुआ? सी फेहान ने उत्सुकता से पूछा। क्या चल रहा है? एगो के लिए यह आवश्यक था कि वह बाहर जाए और व्यक्ति की जांच करे। अभयारण्य में आने वाला एक सर्वोच्च देवता है। एगो ने गहरी आह के साथ जवाब दिया। एगो का वर्तमान आचरण अभूतपूर्व रूप से गंभीर है। क्या? उद्धरण चिन्ह। सुप्रीम गॉड। उद्धरण चिन्ह। हिस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सी फेहान और अन्य चेहरे काफी बदल गए। परमपिता परमात्मा, वह सबसे मजबूत देवता है, सबसे मजबूत अस्तित्व है। नश्वर देवताओं की पूजा नश्वर की आंखों में की जाती है, लेकिन आजकल जो लोग नश्वर दुनिया में आते हैं वे सामान्य देवता नहीं है, बल्कि सर्वोच्च देवता है। भाई गौ, सर्वोच्च देवता कौन है? लियूशी ने पूछा। मैंने सुना है कि एर्गो ने उल्लेख किया है कि उसके सहित कई सर्वोच्च देवता हैं। और इस समय अभयारण्य में आने का विकल्प कौन चुनता है? मुझे नहीं पता। एगो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया। उसने अपनी सांस छिपाने की पूरी कोशिश की। हालांकि मैं जबरन जांच कर सकता हूं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से उसके द्वारा खोजा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, आगंतुक अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था। हालांकि यह अभी भी अगू द्वारा खोजा गया था। अगू के लिए अगू भी अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था। वरिष्ठ गो, क्या वह जानता है कि आप भी अभयारण्य में हैं? नंगोन जुवान ने गहरी आह के साथ पूछा। यदि आप जानते हैं तो आपको अन्यथा योजना बनाने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? मैं अराजकता का देवता हूँ। रहस्यों को छिपाने की क्षमता के संदर्भ में मैं दूसरे स्थान पर हूँ, और किसी ने भी पहले रैंक करने की हिम्मत नहीं की। जब तक मैं इसे उजागर करने की पहल नहीं करता, तब तक कोई भी मुझे खोज नहीं पाएगा, भले ही वे एक ही सर्वोच्च देवता हो। एगो ने थोड़ा गर्व से कहा। रहस्य को ढकने के संदर्भ में अन्य सर्वोच्च देवताओं को थोड़ा पीछे हटना होगा। यह अच्छा है। नंगोन जुवान को राहत मिली थी। आप क्या करने जा रहे हैं? जियो बाई ने पूछा। कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक नजर रखना है। एगो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया। फिर उन्होंने सभी को एक रहस्यमय रूप दिया और कहा, आइए देखें कि उनके अभयारण्य में आने का उद्देश्य क्या है और वह क्या करने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो सावधान रहें। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा। मैंने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, चिंता मत करो, चलो अलविदा, मैं जांच के बाद वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद एगो कुर्सी से कूद गया और हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। भाई कुत्ता, सड़क पर सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते, गर्म दिल। भाई कुत्ता, अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको हमें जल्द से जल्द सूचित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एगो, अच्छा भाई। दूसरा कुत्ता, फिर से सील नहीं किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यह अनूठी शैली, यह अद्वितीय स्वर, मुझे पता था कि यह जियो बाई के विदाई शब्द थे। ये सुनकर एगो ने तुरंत ठोकर खाई, दहलीज पार करते समय लगभग फंस गया और एक कुत्ते को कीचड़ में चबाने के लिए गिरा दिया। एगो, जैसा कि आपकी उम्मीद है, जियो बाई। सुनो, क्या ये मानव है? एम्फ, ये पहले हुआ करता था और अब ये है। पिछली बार जब मेरे सिर में पानी आया था तो मुझे उनकी बकवास पर विश्वास था, या सिर्फ इसलिए कि वे मुझे भी सील करना चाहते हैं? एगो ने स्नेह किया।
ऐसा कहने के बाद वह बाहर निकल गया और आकाश में गायब हो गया। ये सुनकर जियोबाई अचानक चिंतन में पड़ गए। फिर क्या हुआ? मुझे डर है कि एक और रहस्य है, जियोबाई ने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा। एगो ने अभी अभी जो कहा उसे सुनकर लगता है कि एर्गो को तब धोखा दिया गया था। मुझे नहीं पता, हम तब वापस नहीं आए थे, सिस्टम ने कहा। हालांकि एक और रहस्य निरपेक्ष है। अगले कुछ दिनों से जियोबाई इस मामले के बारे में सोच रहे हैं। संप्रदायों की शिकायतों और शिकायतों को देखते हुए नंगोन युन्मो का बदला लिया गया है। चूंकि सी फेहान, वक्सियन और बेटियों के अलावा अभयारण्य में लौट आए, इसलिए उनका अन्य पिशाच कबीलों के साथ कोई संवाद नहीं था। कुछ समय पहले पिशाच कबीले के साथ पहले संपर्क के बाद ये स्पष्ट था कि सी फेहान हुई कबीले के मामलों के प्रति बहुत संवेदनशील था और जाहिर तौर पर पिशाच कबीले को बहुत पसंद नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी भी सी फेहान को बदला लेने या बदला लेने का उल्लेख नहीं सुना। कुछ समय के लिए सी फेहान के मामले अज्ञात थे। जियोबाई को नहीं पता था कि सी फेहान क्या सोच रहा था या वह क्या करने जा रहा था। इसलिए सी फेहन के मामले को केवल कुछ समय के लिए अलग रखा जा सकता है और सी फेहन अपना निर्णय ले सकता है। वांग हाओ की नफरत भी है, ये और भी अपमानजनक है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। ये दुश्मनों की एक जोड़ी है, भागीदारी बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि जियोबाई वांग जिन्यू को नहीं जानता है। ओह नहीं, ईस्ट गेट की रानी, इसे युक्सियांग भी कहा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है करने जा रहा है, वह क्या योजना बना रही है। इसलिए इस मामले को पहले अलग रखना होगा। इसके बारे में बाद में बात करें, इसके बारे में बाद में बात करें। आखिरी वाला दो कुत्ते हैं। पहले दो संयुक्त में एगो की परेशानी नहीं है। यदि आप तुलना पर जोर देते हैं तो पहले दो बच्चों के छोटे झगड़े हैं। गरिमापूर्ण सर्वोच्च देवता को सील कर दिया जाता है, क्या यहां भागीदारी बड़ी नहीं हो सकती है? हालांकि दो कुत्तों की नफरत को दो कुत्तों द्वारा देखा जाना चाहिए। कारण अज्ञात है, कौन दुश्मन है, कौन टीममेट है, अतीत में क्या हुआ था, आदि चीजों की एक श्रृंखला जियोबाई को नहीं पता है। इसलिए हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि कार्रवाई करने से पहले सच्चाई सामने न आ जाए। एक और दिन, शिन्युन, आप मेरे साथ बाहर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, ये ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं और देखें कि क्या आप कुछ प्रतिभाओं को भर्ती कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, तो आप प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, नहीं, मैंने कपड़े पहने हैं। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 912 दिव्य उपस्थिति अभयारण्य। और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 885। लड़का, क्या आप चाहते हैं? आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। एक धूप वसंत का दिन, तियानचू शहर नामक शहर में आज विधानसभा का दिन हुआ। सड़क पर आश्चर्यजनक रूप से कई विक्रेता थे और अन्य दिनों की तुलना में कई अधिक पैदल यात्री गुजर रहे थे। पशु त्वचा, सबसे अच्छा पशु त्वचा, यह एक मजबूत तियानबू दायरे की पशु त्वचा के बराबर है। उद्धरण चिन्ह, इस पर एक नजर डालें, 1000 बोतलें केवल 140,000 है। उद्धरण चिन्ह, फायर क्रिस्टल नाभिक तत्काल जारी किया जाता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कीमत पराक्रम्य है। उद्धरण चिन्ह, आत्मरक्षा और लड़ाई के लिए एक अच्छा हथियार आवश्यक है। युवा स्वामी और युवा महिलाएं जो लड़ना पसंद करती हैं, उन्हें आना चाहिए और एक नजर रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, आभूषण, सटीक शिल्प कौशल द्वारा बनाए गए गहने ने कई शक्तिशाली महिलाओं और महिलाओं का पक्ष जीता है। इसे लापरवाही से देखें। उद्धरण चिन्ह, तियानचू सिटी, एक समृद्ध दृश्य। जियोबाई और लिंग शिन्युन यहाँ टहलते हुए, धूप में नहाते हुए, वसंत की हवा के बपतिस्मा को महसूस करते हुए और थोड़ी देर के लिए अच्छे मूड में महसूस किया।
जब तक खुद को बेचो, अपने आप को बेचो। क्या आपने मेरा खरीदा? उद्धरण चिन्ह जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लिंग शिन्यून प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह खुद को बेचो। ये ऑपरेशन क्या है? जियो बाय तुरंत रुचि रखने लगे। लिंग जिन्यून की बोनी और थोड़ा ठंडा हाथ पकड़े और उसे बेचने वाले व्यक्ति के पास जल्दी से चले गए। मैंने उस आदमी को अपने चेहरे पर पूरे बाल और ठूंठ के साथ देखा। जमीन पर क्रॉस लेग बैठे थे, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी चकनाचूर हो गए थे और उसके सामने जमीन पर सफेद कागज का एक टुकड़ा पड़ा था। सफेद कागज पर थे कुछ बड़े पात्र लिखे, अपने आप को बेचो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पैदल चलने वाले पैदल यात्री उसे देखकर सभी जल्दी से अलग हो गए, जैसे कि प्लेग के देवता को देखकर। जब कुछ अच्छी तरह से राहगीरों ने जियो बाय को अपने पास आते देखा तो वे उसे विनम्रता से याद दिलाने में मदद नहीं कर सके। युवक, आप तियानचू शहर के मूल निवासी नहीं है? एक व्यक्ति ने पूछा। ठीक है, मैं वास्तव में स्थानीय नहीं हूं, क्या गलत है? जियो बाय ने सिर हिलाया और पूछा। क्या आपने उस पागल को देखा है? उसके करीब मत जाओ। राहगीर ने असंतुष्ट व्यवसाय की ओर इशारा किया जिसने उसे बेचने की धमकी दी। मैं उससे संपर्क क्यों नहीं कर सकता? जियो बाय ने उत्सुकता से पूछा। इन शब्दों को सुनकर राहगीर स्पष्ट रूप से थोड़ी देर के लिए जम गया। राहगीर ने जियो बाय को एक अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि एक मूर्ख को देखकर उसका मुंह थोड़ा मुड़ गया। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा? वह एक पागल है। उद्धरण चिन्ह आप क्यों कहते हैं कि वह एक पागल है? जियो बाय ने पूछा। राहगीर, क्या मैं आज वास्तव में एक मूर्ख से मिला? राहगीर ने उसके दिल में पूछा। हालांकि आखिरकार राहगीरों ने धैर्यपूर्वक जियो बाय को समझाया। उन लोगों के अलावा जो अपने पिता और अपनी माताओं को दफनाने के लिए अपने शरीर को बेचते हैं, क्या आपने कभी सामान्य लोगों को देखा है जो खुद को बेचते हैं? एक राहगीर ने पूछा। खुद को बेचो, यह पागल नहीं है। जियो बाय, समझ में आता है, समझ में आता है। लंबे समय तक संप्रदाय में रहने के बाद, ईगो और अन्य असामान्य लोगों के साथ समय बिताने के बाद, जियो बाय ने महसूस किया कि वह असामान्य होने वाला था। प्रणाली, आपके पास अभी भी यह कहने के लिए चेहरा है कि आप संप्रदाय में सबसे असामान्य हैं। चूंकि वह एक पागल है, इसलिए किसी ने उसे दूर क्यों नहीं किया? जियो बाय ने उत्सुकता से पूछा। वह अभयारण्य की दुनिया को अच्छी तरह से जानता था, जहां कमजोर लोग मजबूत खाते हैं और मजबूत का सम्मान किया जाता है, और सामान्य लोग जीवित रहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अकेले एक पागल जो मानसिक रूप से असामान्य है और एक बुरा दिमाग है। क्योंकि यह एक ऐसा संयोग है। ठीक है, आपको इसे अपने लिए देखना चाहिए। राहगीर समझाने वाला था, लेकिन क्योंकि उसने अचानक उसके सामने उड़ने वाले कुछ मासिक आंकड़े देखे, उसने अपना मन बदल लिया और कहा। जियो बाय ने राहगीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण किया। मैंने देखा कि कुछ मेनसिंग आंकड़े सीधे पागल के लिए जा रहे हैं, और फिर 3-7-20 की परवाह किए बिना घूंसे और किक का एक विस्फोट हुआ। अरे! जियो बाइकाई ने एक हाथ बढ़ाया, बस इसे रोकने के लिए, घेराबंदी से बाहर, पागल की मदद करने के लिए तैयार। लेकिन उसके सामने के दृश्य को देखने के बाद, उसके हाथों में आंदोलनों को अचानक जगह में जम गया। मैंने देखा कि उन लोगों ने सभी प्रकार की चालों को समाप्त करते हुए पागल आदमी को मुक्का मारा और लात मारी, परंतु लेकिन दुश्मन की रक्षा को तोड़ने में विफल रहा। मैंने सोचा था कि पागल को बुरी तरह से पीटा जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि पागल के आसपास ऊर्जा की एक दीवार थी। क्यूई को संक्रमित करने की ये दीवार सीधे सभी बाहरी हमलों को रोकती है, और क्षति का कोई भी टुकड़ा पागल पर नहीं पड़ेगा। ये दृश्य जियो बाय मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह गया। ठीक है, इस व्यक्ति के पास ऑपरेशन है। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति है। क्या आपने इसे देखा? यही कारण है। राहगीर ने जियो बाय पर नजर डाली और असहाय होकर उत्तर दिया, यहां तक कि शहर के स्वामी भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये पागल रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत है। इस दृश्य का हर दिन मंचन किया जाएगा, और सिटी लॉर्ड्स मैंशन के गार्ड हर दिन उसे साफ करने आएंगे, लेकिन हर बार यह विफलता में समाप्त होता है। उद्धरण चिन्ह जियो बाय, अब वह जानता है कि क्यों ये पागल बाजार में एक सीट पर कब्जा कर रहा है, और किसी ने अभी तक उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की है। कारण यह है कि रक्षा इतनी अधिक है कि शहर के स्वामी भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह आदमी बहुत कमजोर नहीं दिखता है, वह एक पागल क्यों बन गया? जियो बाय ने उत्सुकता से पूछा। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैंने दूसरों से सुना कि यह आदमी एक कीमियागर लगता है, और उसकी रैंक कम नहीं है। राहगीर ने अपना सिर खुजलाया और अस्पष्ट उत्तर दिया।
कीमियागर जियोबाई ने संदिग्ध रूप से जवाब दिया। ठीक है, ये सब मुझे पता है, राहगीर ने कहा। वैसे भी उसके करीब मत जाओ, यह उसके द्वारा उलझने के लिए बहुत परेशानी है। राहगीर ने फिर से चेतावनी दी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जोंगटाई। जियोबाई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है, ठीक है, मुझे अभी भी कुछ करना है, इसलिए मैं पहले एक कदम उठाऊंगा। राहगीर मुस्कुराया और बोला, ये कहते हुए कि वह मुड़ गया और चला गया। राहगीरों के चले जाने के बाद जियोबाई चिंतन में पड़ गए, जबकि लिंग जिन्युन चुपचाप खड़े रहे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे। यू पढ़ना www.sanicmtl.com। मुझे हमेशा लगता है कि यह व्यक्ति थोड़ा असामान्य है। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय के बाद जियोबाई ने कहा, ठीक है, उसकी ताकत बहुत मजबूत है। लिंग शिन्युन थोड़ा सिर हिलाया और एक सपाट स्वर में कहा, अपनी ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में शुरू होता है, तो उन गार्डों को अकेले जाने दें, भले ही तियानचु शहर का स्वामी आए, वह एकता का दुश्मन नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ जानबूझकर वापस नहीं लड़ रहा है। उसके कम होने का क्या कारण है? जियोबाई ने बड़े भ्रम में पूछा। अभी अभी राहगीर की तरह सुनकर वह एक उच्च पद के साथ एक कीमियागर लगता है। ओह, इसे भूल जाओ, चलो खरीदारी करते हैं, इस मामले के बारे में बात करते हैं। जियोबाई ने अपनी भौहों के बीच एक तहपंखे के साथ आह भरी। उसने इतनी अजीब चीजों का सामना क्यों किया? हालांकि जब जियोबाई लिंग जिन्युन के छोटे हाथ से खरीदारी जारी रखने वाली थी, एक आवाज बेहोश लग रही थी। अरे लड़का, क्या आप कीमिया सीखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ओह बकवास। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई को अबैक ले जाया गया और लगभग मुक्का मारा गया। लेकिन सौभाग्य से वह उसके सामने व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था, और फिर वह समय में रुक गया। राहगीरों का पागल है। मुझे कीमिया सिखाओ, आप। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 913 युवा, क्या आप चाहते हैं पढ़ने का रिकॉर्ड? आप इसे तब देख सकते हैं जब आप बुकशेल्फ खोलते हैं अगली बार। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 886 दो मैडमेन। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। क्या नौजवान, क्या आप बुरे आदमी की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते? मैंने देखा, पुराने पागल ने अपने कूल्हों पर अपने हाथों से गर्व से पूछा। हाँ, जियोबाई ने सिर हिलाया और जवाब दिया। यह उत्तर संक्षिप्त है। ओल्ड मैडमैन, युवा लोग आज। क्या आप सीधे बोल रहे हैं? दूसरे शब्दों में, आप इस तरह दिखते हैं। मेरे पास आप पर विश्वास करने का एक कठिन समय है। जियोबाई ने अपना सिर खुजलाया और कहा। एक चरित्र जो एक पुराने पागल की तरह दिखता था, अचानक भाग गया और उसने कहा कि वह खुद को कीमिया सिखाना चाहता था। कोई भी इस वाक्य पर विश्वास नहीं करेगा। अरे नौजवान, आप देख सकते हैं कि मैं अब थोड़ा पागल दिखता हूं, थोड़ा मैला, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरी क्षमता बिल्कुल भी खराब नहीं है। ओल्ड मैडमैन हे हंसे। मैं आपको बताता हूं, पूरे अभयारण्य में मेरे कीमिया कौशल को बेजोड़ कहा जा सकता है, और कुछ ही लोग हैं जो मुझसे मेल खा सकते हैं। पुराने पागल ने अपनी छाती को थपथपाया और गर्व से कहा। यह सुनकर जियोबाई ने अभी तक एक बयान नहीं दिया है, और राहगीरों ने अविश्वास से भरा है। उड़ाओ, फिर उड़ाओ। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप दुनिया में कीमिया और अजय की दुनिया में नंबर 1 है? वास्तव में पागल प्रकाश नहीं है। हालांकि जियोबाई ने इस बारे में परवाह नहीं की। जियोबाई ने पूछा, आप मुझे कीमिया क्यों सिखाना चाहते हैं और मुझे कीमिया सिखाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि पुराने पागल का अनुरोध थोड़ा अचानक और थोड़ा अचानक था। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए वे कीमिया सिखाने वाले थे। यह अजीब तरह का है। स्वाभाविक रूप से मैं आपके कंकाल से चकित हूं।
आपके पास कीमिया में एक महान प्रतिभा है, इसलिए मैं इसे आपको सिखाना चाहता हूँ। पुराना लंपट मुस्कुराया और कहा, हे, क्या आप मेरी योग्यता के माध्यम से देख सकते हैं? जियोबाई ने चकली से पूछा। उनकी योग्यता, यहाँ तक कि अगु के माध्यम से नहीं देक सकते हैं। यदि यह पुराना पागल कहता है कि वह देख सकता है, तो वह 100% एक ठग है। 2 कुत्तों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, एक नश्वर के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आप एक प्रतिभाशाली हैं, तो इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धिक्कार है, तुम नौजवान, तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? क्या आप विनम्र शब्दों को समझते हैं? बोन सरप्राइज की तरह ये शुद्ध बकवास है। प्रतिभा को मापने के लिए कोई जादू हथियार नहीं है, और कोई भी इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकता है। क्या आपको लगता है कि हर कोई एक परी है? और यहाँ तक कि अगर यह वास्तव में हड्डी आश्चर्य है, तो ये कीमिया के लिए सामग्री नहीं है, यह मार्शल आर्ट के लिए सामग्री होनी चाहिए, ने कहा ओल्ड मैडमैन अपनी आंखें घुमाते हुए। जियोबाई, यह एक जादूगर नहीं, बल्कि एक मूर्ख निकला। फिर आप मुझे कीमिया क्यों सिखाना चाहते हैं? जियोबाई ने पूछा। यह आंख को भाता है, ने उत्तर दिया पुराना लंपट। जियोबाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बात है? जियोबाई ने पूछा। हाँ, ये बात है। ओल्ड मैडमैन ने सिर हिलाया और कहा, युवक, आपको ये याद रखना होगा कि मौका जैसी चीज के लिए आप कभी नहीं जानते कि यह कब और कैसे आएगा। ओल्ड मैडमैन ने ईमानदारी से कहा। यह देखते हुए कि जियोबाई चुप थी, पुराना लंपट फिर से एक मुस्कान के साथ पूछा, ये कैसे है? नौजवान, क्या आप कीमिया सीखने के लिए मेरा अनुसरण करना चाहते हैं? मेरी कीमिया तकनीक दूसरों द्वारा सिखाई गई कीमिया तकनीक से अलग है। ओल्ड मैडमैन ने जियोबाई पर अपनी भौहें उठाई और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। ओह, क्या अंतर है? जियोबाई ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा। मेरी कीमिया तकनीक का अभ्यास किसी के द्वारा किया जा सकता है, भले ही आपके पास कीमियागर बनने की योग्यता न हो। और भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। इस मामले का उल्लेख करते हुए ओल्ड मैडमैन गर्व से भरा था। काश, ये पुराना लंपट फिर से डींग मार रहा है और झूठ बोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, दिन भर, और इसके बारे में भी मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। भले ही आपके पास कीमियागर बनने की योग्यता न हो, फिर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरह डींग मारने की हिम्मत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गुजरने वाले पैदल यात्रियों ने अपने चेहरे पर अवमानना दिखाई। कहा हुआ, जाहिर है, वे पुराने उन्माद की बयानबाजी के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि आप एक कीमियागर बनना चाहते हैं, तो आपके पास कीमियागर बनने की योग्यता होनी चाहिए। इस तरह की योग्यता एक तरह की है। बेशक इस तरह की अभिरुचि भी जन्मजात है, भगवान द्वारा दी गई है, और कोई भी इसे मजबूर नहीं कर सकता है। कुछ लोग कीमियागर बनने के लिए पैदा होते हैं। कुछ लोगों को कीमियागर बनने में असमर्थ होना तय है। लेकिन पुराने पागल ने कहा कि आप योग्यता के बिना कीमियागर बन सकते हैं, इसका क्या मतलब है? ये दुनिया को ये बताने के बराबर है कि हर कोई कीमियागर बन सकता है। प्राचीन काल से जो व्यवसाय दुर्लभ हैं, वे पलक झपकते ही सर्वव्यापी व्यवसाय बन गए हैं। इस तरह की हास्यास्पद बकवास पर कौन विश्वास करेगा? ये सिर्फ मानव विरोधी नहीं है, बल्कि दुनिया विरोधी है। इसके अलावा एक भी सफल मामला नहीं है, और पुराने पागल ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने कीमिया कौशल को नहीं दिखाया है। इसलिए हर कोई केवल ये सोचता है कि पुराना पागल पागल है। किसी ने विश्वास नहीं किया कि पुरानी पागल ने क्या कहा। ओह, इसे कैसे साबित करें? जियोबाई ने अन्य राहगीरों के शब्दों को नजरअंदाज किया और रुचि के साथ पूछा। इसे और कैसे साबित किया जा सकता है? क्या ये सबसे अच्छा सबूत नहीं है जो मैंने आपकी कीमिया तकनीक पर पारित किया है? पुराना लंपट को थोड़ा संदेह के साथ लिया गया था। खैर, नहीं, मुझे विश्वास है। जियोबाई ने पुराने पागल पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह नहीं जानता कि गणना कैसे की जाती है, फिर भी वह लोगों को बहुत सटीक रूप से देखता है। भगवान के अवरोही जियोबाई के इस कदम ने लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया है। भगवान उतरते हैं, किसी की खेती के आधार, खेती की विधि, उत्पत्ति आदि के माध्यम से देख सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन चौंका, उसकी आंखें जियोबाई पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह जियोबाई के माध्यम से देखना चाहता था। उसने अविश्वास में पूछा। न केवल पुरानी पागल, बल्कि अन्य राहगीरों को भी झटका लगा है। क्या उसे विश्वास था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे डर है कि यह मूर्ख नहीं है। क्या ये है?
क्या गलत है? क्या आप इसे पछतावा करना चाहते हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर वापस कैसे जा सकता हूँ? ये सुनकर पुराने पागल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उत्सुकता से कहा। उसे इसका पछतावा नहीं था, वह हैरान था। अनगिनत असफलताओं का सामना करने के बाद अस्वीकार कर दिया गया और अपने साथियों द्वारा गंदे पानी के साथ छेड़छाड़, धोखा दिया गया और वह थोड़ा निराश था। लेकिन आज एक सुंदर युवक टूट गया और खुद पर विश्वास करने की धमकी दी। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह एक तथ्य था। हालांकि आपको पहले यह साबित करना होगा कि आपके पास मुझे सिखाने की क्षमता है, जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टम, ये खत्म हो गया है, मेजबान फिर से धोखा देने लगा है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। जैसे ही जियोबाई ने यह अभिव्यक्ति दिखाई, सिस्टम को पता था कि कुछ गलत था। बेशक, लेकिन केवल एक जगह पर जहां कोई नहीं है, मैं इसे अकेले साबित करूंगा। ये सुनकर पुराना लंपट बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, लेकिन एक अनुरोध किया। हालांकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, लेकिन उसके पास ऐसे लोग या चीजें भी हैं जिनसे वह डरता है। अरे, इतनी जल्दी बात मत करो, क्या होगा अगर मैं दान दाव में तुमसे बेहतर हूं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर आप मुझसे ज्यादा पिल दाव में बेहतर हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप क्या कहते हैं? पुराने पागल ने बार बार अपना सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा। जोक, एक युवा व्यक्ति, उसकी उपस्थिति को देखते हुए लगभग 20 वर्ष का होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रतिभा कितनी मजबूत है और उसकी प्राप्ति कितनी गहरी है, क्या वह उससे अधिक शक्तिशाली हो सकता है? जियोबाई का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही पूरे अभयारण्य में सभी कीमियागर को लाया गया हो, वह संकोच नहीं करेगा। कीमिया के लिए वह आश्वस्त है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी नहीं। यह अच्छा है, यह व्यवस्थित है, जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, यह एक सौदा है। उद्धरण चिन्ह। पुरानी पागल ने अभी तक मामले की गंभीरता का एहसास नहीं किया है। दर्शक राहगीर, दो लूंटिक्स एक साथ मिल गए। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के रीडिंग रिकॉर्ड अध्याय 914 दो लूनेटिक्स को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 887 सूर्य को देखने के लिए बादलों और कोहरे को साफ करें, चंद्रमा को देखने के लिए बादलों को खुला रखें। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। युवक, आप किस तरह की गोली को परिष्कृत करने जा रहे हैं? यदि यह 9 पिन की गोली नहीं है, तो इसे बाहर न निकालें। 9वीं रैंक से नीचे की औषधीय जड़ी बूटियां अभी भी बूढ़े व्यक्ति की नजर में है। ओल्ड मैडमैन ने अपनी मैला दाढ़ी को चुटकी लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह पुराना लंपट, उसकी डींग मारने का कौशल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसके सिर पर एक काली रेखा के साथ एक राहगीर ने कहा। 9 ग्रेड औषधीय जड़ी बूटियों की अभी भी आवश्यकता है। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर यह पुराना लंपट प्रथम श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां बना सकता है, तो ये खाने के लिए भगवान का इनाम है। एक राहगीर ने छलनी कर दिया। 9 ग्रेड औषधीय जड़ी बूटी। यह पुराना लंपट शायद यह नहीं जानता कि 9वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटियां क्या है ना? पूरे अभयारण्य में कई लोग नहीं हैं जो 9वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत कर सकते हैं। हमारे जितना बड़े शहर में चौथी श्रेणी का कीमियागर भी नहीं है। ये कल्पना करने के लिए पर्याप्त है कि 9वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना कितना मुश्किल है। एक राहगीर ने विराम दिया और तिरस्कारपूर्वक कहा। यह पुराना पागल वास्तव में बेशर्म है। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों और राहगीरों ने एक के बाद एक मुंह खोले, या तो मजाक उड़ाया या आलोचना की। वैसे भी कोई भी नहीं है जो पुराने पागल का समर्थन करता है। इस समय जियोबाई ने अचानक बात की। 9 ग्रेड औषधीय जड़ी बूटियां। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया और चकरा गया। केवल 9वीं कक्षा की औषधीय गोली क्या है? कुत्तों द्वारा 9 ग्रेड औषधीय जड़ी बूटियों को नहीं खाया जाता है।
यहाँ तक कि मेरे कुत्ते के सामने वह एक आलसी रूप लेगा। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों को कहते हुए जियोबाई ने चुपचाप अपने दिल में कहा, मुझे खेद है कि एर्गो संप्रदाय के विकास के लिए आपको थोड़ी देर के लिए सहना होगा। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते अगर एगो घटनास्थल पर होते तो उन्हें आज जियोबाई से लड़ना पड़ता। लेकिन जियोबाई सच कह रहा है, एगो एक सर्वोच्च देवता है, एक जन्मजात आत्मा है, जो ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत में पैदा हुआ था। नश्वर अमृत उसकी आंखों के सामने था। ये वास्तव में एक गोली नहीं है। हालांकि यह कथन सत्य है, यह अत्यंत अपमानजनक है। लोगों के लिए ये सोचना आसान है कि जियोबाई कुछ कर रही है। जियोबाई ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई और भी हैरान रह गया। कुत्ते 9 पिन औषधीय गोलियां भी नहीं खाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप क्या अंतर्राष्ट्रीय मजाक बना रहे हैं? अभयारण्य में 9 ग्रेड औषधीय गोलियां उच्चतम गुणवत्ता और उच्चतम श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं, लेकिन आपने कहा कि कुत्ते भी उन्हें नहीं खाएंगे। खैर, अब चंद्र ने एक वास्तविक हथौड़ा सेट किया है। बूढ़ा पागल छोटे पागल से मिलता है और कोई समाधान नहीं है। हर कोई निराश लग रहा था, ये सोचकर कि जियोबाई एक सामान्य व्यक्ति था। जियोबाई, अरे अपना मूल्यांकन न दे। हेलो पुराना पागल आकाश तक हंसा और हंसा, हा 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 हा, अच्छा लड़का, काफी पागल, मुझसे ज्यादा पागल। मैं 9वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटियों पर भी ध्यान नहीं देता। मैं अब आपके बारे में अधिक उत्सुक हूँ। मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे किस तरह का आश्चर्य पहुंचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने जियोबाई की जंगली टिप्पणियों पर विश्वास करना चुना। वैसे भी अन्य लोगों की नजर में वह पहले से ही एक पागल हो गया है, और अब पागल होना ठीक है। ठीक है, मैं इसे अभी आपके लिए कवर करूंगा, जियोबाई ने हंसते हुए कहा। उसके बाद मैं कुछ औषधीय सामग्री और एक पर्चे के लिए पूछने के लिए सिस्टम पर गया। जैसा कि कहा जाता है, उत्पादित प्रणाली एक बुटीक होना चाहिए। सिस्टम अक्सर यह भी कहता है, मैं अपने गोदाम में कचरा इकट्ठा नहीं करता। इससे पता चलता है कि गोली नुस्खा जियोबाई की रैंक कितनी ऊंची है, सिस्टम ने पूछने के लिए कहा। ग्रेड आकलन करने में असमर्थ। जियोबाई ने सबसे पहले उन औषधीय सामग्रियों को बुलाया जो सिस्टम चाहता था। कई औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे जियोबाई के शरीर के चारों ओर तैरती थीं, जैसे कि कई तारे किसी तारे के चारों ओर घूम रहे हों। इस दृश्य को देखकर हर कोई थोड़ा हैरान था। चूंकि वे गोलियां बनाना चाहते हैं, इसलिए गोली भट्टी या गोली पुलाव के बारे में क्या? गोली भट्टी और गोली पुलाव को बाहर निकालने से पहले औषधीय सामग्री क्यों निकाल ली गई? उनकी नजर में ये कीमिया अनुक्रम गलत है। इस दृश्य को देखने से पहले पुराने लंपट के रूप में पुराने लंपट के पास अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बार बार हंसती रही। लेकिन जब उन्होंने जियोबाई के शरीर के चारों ओर कई औषधीय जड़ी बूटियों को तैरते हुए देखा, तो पुराने लंपट की अभिव्यक्ति अचानक जम गई, और उनके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। इसके बजाय वह हैरान था और अविश्वास से भरा था। ये दवा। उद्धरण चिन्ह। कीमिया तकनीक में हर किसी के रूप में उन्होंने अपना सारा जीवन कीमिया तकनीक का अध्ययन करने में बिताया है, और वह औषधीय सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील है। ये कहना नहीं है कि यह मजबूत नहीं है, बस बहुत संवेदनशील। बस इसे देखकर और इसे सुनकर वह महसूस कर सकता था कि जियोबाई ने जड़ी बूटियों के अंतर और असाधारणता को बाहर निकाला। हालांकि वह इन जड़ी बूटियों या उनके विशिष्ट ग्रेडों के नाम नहीं बता सकता था, लेकिन वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि ये जड़ी बूटियां पहले ही अभयारण्य से आगे निकल चुकी थीं। क्या ये जादू की दवा हो सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। पुराने पागल उसके दिल में सोचा। लेकिन अगर यह वास्तव में एक जादू की दवा है, तो ये युवक कैसे हो सकता है? पुराना लंपट उसके दिल में कठिन सोचा। लेकिन ये समझ से बाहर था। अचानक पुराना चंद्र चौंका। ये हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आपने इसका सही अनुमान लगाया। जियोबाई ने पुराने चंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार अगले पल, आग। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई जोर से चिल्लाया, और उसके शरीर पर एक असीम आग लग गई, और आग का रंग समय के साथ बदलता रहा। कभी नीला, कभी काला, कभी गहरा बैंगनी, कभी चमकदार लाल, कभी कभी आड़ू गुलाबी। ये दुनिया में जितने रंग होते हैं, उतने रंग बदल सकते हैं या रंग बना सकते हैं। अंतहीन परिवर्तन, अंतहीन जलन, अंतहीन शक्ति। इस समय कई मार्शल कलाकार जिन्होंने आग के तरीकों में से एक का अभ्यास किया है, या आग की लपटों के साथ कीमियागर, इस समय अंतहीन दबाव महसूस किया, साथ ही साथ उनकी आत्माओं की गहराई से डरावना और कांप रहा है। लोगों को अपने दिलों में एक विचार रखने के लिए ड्राइव करें कि वे घुटने टेकना और आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।
शरीर में आग की लपटें गायब होने लगती थी, जैसे कि वे उनके आदेशों को नहीं सुनते थे, जैसे कि लपटें कभी मौजूद नहीं थी, जिसमें पुराना पागल शामिल है। अग्नि पूर्वजों। जैसे ही यह आग निकलती है, सभी आग आत्मसमर्पण कर देती है। ये किस तरह की लौ है? सभी ने सदमे में पूछा। इस लौ ने उन्हें एक अभूतपूर्व एहसास दिया। यह आग। उद्धरण चिन्ह। पुराना पागल कांप गया और उसकी आवाज कांप गई। OW SNICMTL पढ़ रहा है। कौन सदमे में अवाक था। उनके जीवन में ये पहली बार था जब वह इतने घबराए हुए थे। मैं अपने जीवन में कभी इतना हैरान नहीं हुआ। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले क्षण जियो बाई जोर से चिल्लाया, निंगदान। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। आकाश और पृथ्वी के बीच एक पल में काले बादल थे और बिजली चमक गई और गरजने लगी। मोटी गड़गड़ाहट ने आकाश और पृथ्वी को कवर किया। डेंजी। उद्धरण चिन्ह। यह एक गोली डकैती है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ आश्चर्य में चिल्लाए। केवल जब उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां परिष्कृत होती हैं तो गोली की आपदा दिखाई देगी। गोली क्लेश स्वर्गीय सजा के समान। स्वर्ग की तबाही। एक गोली डकैती क्या है? जियो बाई ने चुटकी ली और कहा, रिटायर। इस सीट के यैक्सिंग को परेशान न करें। जियो बाई यांगटिन ने अपनी आस्तीन को जमकर लहराया। एक पल में गड़गड़ाहट एक आंख की झपकी में फैल गई। दुनिया शांति में लौट आई। सूरज उज्ज्वल चमक रहा था और रंग पहले जैसा ही था। सूर्य को देखने के लिए बादलों और कोहरे को साफ करें और चंद्रमा को देखने के लिए बादलों को खुला रखें। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। अगर सामने वाला हर कोई हैरान था तो इस बार यह वास्तव में चौंकाने वाला था। डैन जी वास्तव में पीछे हट गए। मैंने वास्तव में जियो बाई के आदेशों को सुना। डैन चिंग। उद्धरण चिन्ह। जब गरज के बादल छिन्न भिन्न हो गए तो ये डानचिन का दिन था। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 915। सूर्य को देखने के लिए बादलों को साफ करें और चंद्रमा को देखने के लिए बादलों को खुला रखें और आप कर सकते हैं अगली बार बुकशेल्फ खोलते ही इसे देखें। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ ब्लॉग वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 888 टोकन। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। गड़गड़ाहट बादल फैल गई और स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए। जियो बाई के हाथ को देखते हुए मैंने एक गोल पूर्ण चमकता हुआ सुनहरा कोर देखा जो जियो बाई की हथेली पर पड़ा था। इस गोली को जियोजुआन गुड फॉर्चून पिल कहा जाता है। ये गोली मृतकों की हड्डियों को ठीक कर सकती है, मध्याह्न को मोड़ सकती है, प्रतिभा को बढ़ा सकती है और डाव से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकती है। जियो बाई ने चारों ओर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पुराने पागल को देखा जो सदमे में अवाक था और चकली के साथ कहा, क्या मैं आपसे ज्यादा कीमिया में कुशल हूं? उद्धरण चिन्ह। उच्च लंबा आदमी। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन गला कांप गया। उसने अपना मुंह खोलने की पूरी कोशिश की, लंबे समय तक म्यूट किया और अंत में इन शब्दों को हकलाया, क्या मैं आपसे बेहतर हूं? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मजबूत। बेशक मुझसे बेहतर। नहीं, मेरी आपसे कोई तुलना नहीं है। आपके सामने मेरी कीमिया को कीमिया बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। पुराना चंद्र असंगत और असंगत था। कहा हुआ। जाहिर है जियो बाई ने अपने विश्व दृष्टिकोण को ताजा किया है। अन्य राहगीरों के लिए वे और भी हैरान थे। क्या बकवास है। मुझे लगा कि वह एक पागल है, लेकिन वह एक बड़ा आदमी निकला। और वह सिर्फ एक साधारण मालिक नहीं है। कोई व्यक्ति जो गोली डकैती को आसानी से खारिज कर सकता है वह एक साधारण मालिक कैसे हो सकता है? अभयारण्य के इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसे आज अपनी आंखों से देखा। इस अकल्पनीय इतिहास का गवाह। गोली लूट स्वर्ग का प्रतीक है। यदि यह गोली डकैती को दूर कर सकता है, अगर इस व्यक्ति का स्वर्ग के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, तो भूत इस पर विश्वास नहीं करेगा। वरिष्ठ, आप वास्तव में कहाँ हैं? एक राहगीर ने सदमे में पूछा। मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं अजेय संप्रदाय का सिर्फ संप्रदाय मास्टर हूं।
जियोबाई ने चुटकी ली और कहा, अजेय संप्रदाय, उद्धरण चिन्ह। इस बार किसी को भी संप्रदाय के नाम से आश्चर्य नहीं हुआ और किसी ने भी नाम पर सवाल नहीं उठाया। जियोबाई की ताकत के कारण अजेय संप्रदाय नाम को इसके नाम के योग्य कहा जा सकता है। वर्तमान जियोबाई को भड़काने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मास्टर इज नॉट अन फॉर्चून टेलिंग पिल का प्रभाव, उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन उसके मुंह के कोनों को स्थानांतरित कर दिया और उसका गला थोड़ा कांप गया। क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ था, उसने अपना मुंह कुछ अस्पष्ट रूप से खोला। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सब सच है। मैंने कभी डींग नहीं मारी। जियोबाई ने सिर हिलाया और हंसा। वास्तव में, उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन ने अपने दांतों को पीस लिया और अपनी मुट्ठी बांध ली। निश्चित रूप से वरिष्ठों ने जो कहा वह सच था। लोगों के बाहर लोग हैं और आकाश के बाहर दिन है। अलकमी दाव है और खेती अटूट है और आत्मज्ञान अटूट है। कोई सबसे मजबूत नहीं है, केवल मजबूत है। अब वह उससे अधिक मजबूत किसी से मिला है। क्या आपको अभी भी आपके और मेरे बीच का समझौता याद है? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मैं करता हूँ। ओल्ड मैडमैन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यदि आपकी कीमिया की प्राप्ति मेरी तुलना में अधिक मजबूत है, तो आप जो कहते हैं वह वही है जो आप कहते हैं। यह उसके और जियोबाई के बीच का समझौता है। बस याद रखें, मुझे एक अनुरोध करना होगा। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मास्टर कृपया मुझे बताएं, जूनियर हार मानने को तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर क्या पूछता है, जूनियर उसके सिर को हिलाएगा और मना नहीं करेगा। पुराना लंपट सम्मानपूर्वक कहा गया। हार मानने के लिए तैयार रहना उचित है। चरित्र विश्वास के बिना खड़े नहीं हो सकते और ईमानदारी लोगों के जीवन की नींव है। यदि ऐसा है तो ये ठीक है। जियोबाई ने आभार व्यक्त किया, विचार किया और फिर कहा, क्या आप मेरे अजेय संप्रदाय में शामिल होना चाहेंगे और पिल पैलेस के प्रमुख के रूप में काम करेंगे? उद्धरण चिन्ह। हम क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ओल्ड मैडमैन ने अवचेतन रूप से जवाब दिया और केवल बाद में उसे एहसास हुआ कि जियोबाई किस बारे में बात कर रही थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से पूछा, मैंने कहा कि आप मेरे अजेय संप्रदाय में शामिल होने और पिल पैलेस के प्रमुख के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। जियोबाई ने वही दोहराया जो उन्होंने नीचे कहा था। ये देखते हुए कि पुराना लंपट लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या गलत है? लेकिन आप खुश नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये कैसे दुखी हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सुनकर जियोबाई ने उनसे फिर से बात की। पुराना लंपट सदमे और आश्चर्य से उबर गया, अपने हाथों को जल्दी से लहराया और जल्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि वह दुखी है, वह थोड़ा अविश्वसनीय है। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जियोबाई उसे संप्रदाय में खींचना चाहते थे और उसे इतनी बड़ी स्थिति देना चाहते थे। दान पैलेस के भगवान, ये शीर्ष बड़ों के साथ एक स्थिति है। यदि अन्य संप्रदाय उसकी खेती के दायरे पर आधारित है और कीमिया के रास्ते में प्राप्त करते हैं, भले ही वे अभयारण्य में शीर्ष संप्रदाय हैं, वे उसे संप्रदाय में शामिल होने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन जियोबाई के संप्रदाय का सामना करते समय उनके पास आश्चर्यजनक रूप से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कमी थी। जैसे कि वह एक प्रशिक्षु था जो कुछ भी नहीं जानता था और कुछ भी नहीं समझता था। संक्षेप में, उन्होंने महसूस किया कि वह एक बेकार था और वह अपना स्वयं का उपयोग मूल्य भी नहीं पा सकता था। क्योंकि वह आज जियोबाई के विश्व दृष्टिकोण से ताजा हो गया था, उसे दान डाउ की ऊपरी सीमा की एक नई समझ है। उनकी यह उपलब्धि जियोबाई के सामने महत्वहीन है और यह बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं है। इसलिए जियोबाई का सामना करते समय पुराना चंद्र बहुत अपुष्ट था। यदि आप तैयार हैं तो ये ठीक है, अब आप मेरे अजेय संप्रदाय के सदस्य हैं। जियोबाई ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, सच में, क्या मैं वास्तव में आपके संप्रदाय में शामिल हो सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। इस खबर को सुनकर पुराना पागल स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था, लेकिन साथ ही वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। वह अयोग्य महसूस करता था। बेशक मेरी पसंदीदा चीज प्रतिभाओं के लिए खुदाई करना है। जियोबाई ने चुटकी ली और कहा। फिर उन्होंने दान शब्द के साथ एक टोकन ओल्ड मैडमैन को सौंप दिया। यह एक टोकन है जो पिल पैलेस के मास्टर की पहचान का प्रतीक है। सामग्री बेहद खास है और यह महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन बचा सकती है। ओल्ड मैडमैन ने टोकन को कृतज्ञतापूर्वक लिया और कांपती आवाज में पूछा, मास्टर, आपका मतलब है, मैं एक प्रतिभा हूं? उद्धरण चिन्ह। इस उत्साहित स्वर के साथ ऊ का पढ़ना www.sunicmtl.com एक बच्चे की तरह है जो जानता है कि वह एक आध्यात्मिक प्रतिभा है।
बेशक, जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरा पसंदीदा प्रतिभाओं के लिए खुदाई करना है। जियो बाई ने हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, इसके अलावा मुझे एक विशेषज्ञ मत कहो, मुझे सेक्ट मास्टर कहो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मास्टर सेक्ट करें, ओल्ड मैडमैन ने उत्साह से कहा। ठीक है, अब आप स्नान करें, नए कपड़ों में बदलें और फिर टोकन के साथ रिपोर्ट करने के लिए संप्रदाय पर जाएं। मुझे पता है कि आपके दिल में हाथापाई है और कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, इसलिए मुझे ये पागल होने का नाटक करना होगा। लेकिन यह अब अलग है। मेरे अजेय संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद सब कुछ बदल गया है और मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। जियो बाई ने कंधे पर पुराना लंपट का पेटेंट कराया और राहत के साथ कहा। उसके बाद उन्होंने ओल्ड मैडमैन एक स्पेस स्टोरेज बैग भी सौंपा। इसमें कुछ ओरिजिनल पत्थर हैं, साथ ही संप्रदाय का विस्तृत पता भी है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि हर कोई संप्रदाय का सदस्य बन गया है, इसलिए खर्चों की सूचना दी जानी चाहिए। संप्रदाय में आने के बाद कोई आपको नमस्कार करेगा। जियो बाई ने हल्के से चकराया। पुराना लुनेटिक ने स्पेस स्टोरेज बैग लिया और संदिग्ध रूप से पूछा, सेक्ट मास्टर, क्या आप वापस नहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने लिंग जिन्युन पर नजर डाली और कहा, और एक तारीख। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 916 टोकन के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 889 यह उसका था। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। पक्षियों और फूलों के एक जंगल में जियो बाई और लिंग शिन्युन हाथ से यहाँ चले गए। क्या उसे अकेले वापस जाने देना ठीक है? लिंग शिन्युन थोड़ा चिंतित पूछा। ये ठीक है, चिंता न करें, उसके पास पिल हॉल मास्टर टोकन है जो मैंने उसे दिया था। अगर कुछ होता है तो मैं सबसे पहले नोटिस करूंगा। जियो बाई ने लिंग जिन्युन के छोटे हाथ को पकड़ लिया और धीरे से कहा, ठीक है, ये ठीक है। लिंग शिन्युन थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चलो, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है, हमें जल्दी करना होगा। जियो बाई ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए न जाने क्या सोचा। आप और क्या करना चाहते हैं? लिंग शिन्युन ने अपने छोटे हाथ से जियो बाई की छाती का दोहन किया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा शर्मा गया, उसके चांदी के दांत निकले और उसने गुस्से से कहा, मैं आपके साथ कुछ भी करना चाहता हूं। जियो बाई ने लिंग जिन्युन के कान में गर्म हवा की एक सांस ली और चकरा गया। उसी समय अभयारण्य का एक कोना, फूलों से भरे एक बड़े शहर में। अतीत में लोगों का प्रवाह एक तारे की तरह है और संख्या बेशुमार है। उनमें से एक सुंदर आकृति ने धीरे धीरे कमल के चरणों को स्थानांतरित किया, धीरे धीरे सड़क पर चला गया, गहने के स्टॉलों को ब्राउज किया और सभी प्रकार के गहने के साथ खेला। आने और जाने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए शांति और संतोष में रहने वाले और काम करने वाले लोग और हलचल भरे दृश्य। लड़की मदद नहीं कर सकती, लेकिन आहें, ये सांसारिक काफी दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह। बाद में मुझे नहीं पता कि लड़की ने अचानक क्या सोचा था और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन बड़बड़ाया, न केवल आम लोग दिलचस्प हैं, लोग भी दिलचस्प हैं और वे काफी साहसी हैं। उद्धरण चिन्ह। पिछली बार विशेष परिस्थितियों के कारण मैंने उसका असली चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। इस बार क्या आप फिर से कोशिश करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लड़की ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। जाहिर है कि वह सोच में खो गई, थोड़ी हिचकिचाहट, न जाने कैसे चुननी थी। एक लंबा समय। ओह, इसे भूल जाओ। जूनियर ब्रदर किलर ने अक्सर कहा था कि नश्वर भावनाएं बहुत परेशान करती हैं। जानबूझकर प्रलोभन आसानी से दूसरे पक्ष को दुर्भावनापूर्ण महसूस कर सकता है और दोस्तों के लिए ऐसा करना जारी रखना मुश्किल होगा। लड़की ने अपने दिल में आह भरी। हालांकि वह वास्तव में उत्सुक है, ऐसा करके गड़गड़ाहट पर कदम रखना आसान है।
उसने याद किया कि शब्द गड़गड़ाहट पर कदम रखना एक एजोर ग्रह पर एक मेम था। ठीक है, चलो फिर से खरीदारी करें और भविष्य में उसे खोजने का एक और अवसर खोजें। लड़की ने धीरे से गुनगुनाया और गुनगुनाया। बस जब लड़की अनिर्णित थी और उसके दिल में संकोच था। बादलों के ऊपर अभयारण्य के शीर्ष के पास आकाश में उच्च एक जेट काला बड़ा काला कुत्ता चुपचाप बादल पर लेट गया, नीचे अभयारण्य को देख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से एगो कॉमरेड है जो लंबे समय से संप्रदाय से दूर है। लेकिन इस समय एगो का माथा काली रेखाओं से ढका हुआ था और उसके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। माँ, ये परेशानी है, ये खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्तों ने थोड़ी देर के लिए अपने सिर को खरोंच दिया और रेशमी कुत्ते के बाल जो वे आमतौर पर कंघी करते थे, गड़बड़ हो गए। इसे कैसे तय किया जा सकता है? इसे कैसे तय किया जा सकता है? एगो ने सिरदर्द के साथ कहा। एक लंबा समय। ओह, इसे भूल जाओ, यह मामला। वैसे भी मैं शामिल नहीं हो सकता। उन्हें वही करने दे जो वे चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वह करें। एगो ने सिरदर्द के साथ कहा। चलो, जांच खत्म हो गई है, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, इसे वापस लेने का समय है। एगो ने अकेले म्यूट किया। सरदर्द, क्या सिरदर्द है? डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अभयारण्य एक दुनिया में, एक प्राचीन हवेली में, एक कमरे में। ताली। उद्धरण चिन्ह। जेड टूटने की आवाज। वाह। उद्धरण चिन्ह। ओह। उद्धरण चिन्ह। हिस। उद्धरण चिन्ह। चकनाचूर जेड के बगल में असाधारण मार्शल आर्ट के साथ तीन पुरुष खड़े थे। तीनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। सतर्कता। उनमें से एक आदमी को जवाब देने के लिए विशेष रूप से जल्दी था। बड़ी बहन, बड़े भाई और दूसरे भाई ने आपकी प्यारी फूलदान को तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। प्रतिक्रिया की इस गति के साथ आप देख सकते हैं कि इस तरह का काम बहुत किया जाता है। अन्य दो पुरुषों ने पीछे से पीछा किया। बड़ी बहन, बड़े भाई और तीसरे भाई ने आपकी प्यारी फूलदान तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। बड़ी बहन, दूसरे और तीसरे भाइयों ने आपकी प्यारी फूलदान को तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। उत्तराधिकार में दो चिल्लाहट सुनाई दी। फिर तेजी से पदयात्रा की आवाज आई। फिर एक कोक्वेटिश फटकार आई। मेरे लिए घुटने टेक दो। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। फर्श से टकराने वाली वस्तुओं की लगातार तीन आवाजें सुनाई दी और कमरे में तीन आंकड़े तुरंत बहुत कम हो गए। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अभयारण्य का एक कोना, एक निर्जन क्षेत्र। जूनियर भाई, जूनियर बहन, जल्दी करो, मैं उन्हें रोकूंगा। एक संप्रदाय के शिष्य के रूप में कपड़े पहने एक युवक ने एक भाला रखा और उसके हाथ और गर्दन पर नीली नसें फट गईं और उसके बगल में कई शिष्यों को दहाड़ दिया। बागे लंबे समय से गीले और रक्त से संक्रमित हैं। ये स्पष्ट था कि उसने अभी अभी खूनी लड़ाई लड़ी थी। वरिष्ठ भाई, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। शेष शिष्यों ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, क्या आप पागल हैं? क्या तुम नहीं मरोगे? भाले के साथ शिष्य की लाल आंखें थीं और गुस्से से दहाड़ते थे। जी 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 जी, क्या एक आत्मीय दृश्य है, एक बहनोई संबंध क्या है, जो लोगों को इसे देखने के बाद बहुत स्थानांतरित कर देता है। उद्धरण चिन्ह। भाले को पकड़े हुए शिष्य के सामने अज्ञात आकार के हरे धुएं का एक बादल था और तंबू धुएं से बाहर चिपके रहते थे और तंबू की संख्या भयानक थी। हालांकि लाओ तजू को जो सबसे ज्यादा नफरत है वह है आपका मानवीय स्नेह। आज आप में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। सभी मेरे पोषण बन जाते हैं। जी 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 जी। धुआं राक्षस छिपा हुआ लग रहा था, उसके तंबू हिलते रहे और वह मुस्कुराया। हम्फ, ये निश्चित नहीं है कि कौन मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। भाले को पकड़े हुए शिष्य ने भाले को अपने हाथ में ले लिया, धुएं के राक्षस पर भाले के तेज बिंदु को इंगित किया और ठंड से कहा। अन्य शिष्यों के लिए भी यही सच है, प्रत्येक उन हथियारों को निकाल रहा है जो वे सबसे अच्छे हैं और एक आक्रामक मुद्रा स्थापित कर रहे हैं। यह अंतिम प्रतिरोध है। जी 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 प्रतिरोध। स्मोक मॉन्स्टर ने कहा, नरक में जाओ भूत। भाला के साथ शिष्य गर्जना यू पढ़ना डब्ल्यू सेनाइसीएमटीएल कॉम आकाश में कूद गया और धुएं के राक्षस को कार्बाइन देने के लिए घूम गया। ये देखकर धूम्रपान राक्षस भी छिपाने के लिए परेशान नहीं था और बस विरोध करने के लिए एक तंबू बाहर खींच लिया।
एम्फ अपनी ताकत पर। उद्धरण चिन्ह। धुआं राक्षस मुस्कुराया, लेकिन अगले दूसरे, वह अब और नहीं मुस्कुरा सकता। भूत कहाँ है? मेरे मानव शिष्य का अपमान करने की हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। शहर। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, एक राजसी शिवालय पहाड़ की तरह आसमान से उड़ गया और सीधे नीचे धंस गया। बूम। उद्धरण चिन्ह। धुआं था और हवा बह रही थी। उड़ती रेत और चट्टानों ने शिष्यों की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने केवल ये देखा कि जब धुआं फैल गया था तो शिवालय गायब हो गया था, साथ ही शिवालय और धुआं राक्षस अभी अभी। हालांकि उनके सामने एक अतिरिक्त आंकड़ा था, एक अतुलनीय रूप से स्टालवार्ट आंकड़ा, जैसे कि खतरे में लोगों को बचाने के लिए सही तरीके का प्रकाश। हाँ, बचाया। बंदूक चलाने वाले शिष्य ने अपने चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति के साथ अनजाने में पूछा। ठीक है, चिंता न करें, आप बच गए हैं। उद्धरण चिन्ह। आदमी की आवाज तेज और कोमल थी। बचाव के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। बंदूक चलाने वाले शिष्य ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसका सिर चक्कर में पड़ गया। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 917 उसके लिए निकला। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 890 संप्रदाय दर्ज करें। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। कुछ दिनों बाद अभयारण्य। शुल्क और आसान डोमेन सीमा। अजेय संप्रदाय। आज एक बूढ़ा आदमी मिलने आया। पहाड़ के तल पर जब पहाड़ की रखवाली करने वाले शिष्यों ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था, तो उन्होंने उसे रोक दिया। बूढ़े आदमी को पकड़ो। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा आदमी, कृपया बंद करो। उद्धरण चिन्ह। दो पहरेदार शिष्य बूढ़े को रोकने के लिए पहुंचे और गर्मजोशी से कहा। ये देखकर बूढ़े आदमी ने अपने रास्ते को मजबूर नहीं किया, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ एक टोकन निकाला, इसे दो शिष्यों को सौंप दिया और एक चकली के साथ कहा, मैं हमारे संप्रदाय का नया पिलहोल मास्टर हूँ। उद्धरण चिन्ह। पिलहोल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों शिष्य चौंक गए। हाँ, ये कुछ समय पहले संप्रदाय मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया था। संप्रदाय के गुरु ने कहा कि यह टोकन पहचान का सबसे अच्छा प्रमाण है। बूढ़े आदमी ने अपनी लंबी चांदी की दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। यह बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से पुराना पागल है जो कई दिनों तक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार जियोयायु पहुंचा। संप्रदाय मास्टर व्यक्तिगत रूप से नियुक्त। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर दो पहरेदार शिष्यों को फिर से झटका लगा। क्या संप्रदाय मास्टर बाहर चला गया है? उद्धरण चिन्ह। संप्रभु कब बाहर गया? उद्धरण चिन्ह। दो अभिभावक शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से पूछा। ओल्ड मैडमैन। ये देखते हुए कि पुराना पागल थोड़ा उलझन में था, पहाड़ के रक्षक के शिष्य ने जल्दी से समझाया। पुराने वरिष्ठ, आप कुछ नहीं जानते हैं। संप्रदाय मास्टर का उपयोग हमेशा बादलों और जंगली को निष्क्रिय करने के लिए किया गया है। क्रेन। हमारे शिष्यों के लिए एक बार सुजेर को देखना बहुत दुर्लभ है, इसलिए हम अभी भी नहीं जानते हैं कि संप्रदाय मास्टर संप्रदाय में है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन थोड़ा सिर हिलाया, एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं देखता हूं, मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इन शिष्यों को जियोबाई का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। आखिरकार वह और जियोबाई कुछ दिनों के लिए अलग हो गए थे। संप्रदाय मास्टर अभी भी बाहर है और संप्रदाय में वापस नहीं आया है। मुझे अभी भी ये पता है, पुराना लंपट एक मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार जब मैं सेक्ट मास्टर से मिला था तब सेक्ट मास्टर के पास एक महिला थी। महिला के चेहरे पर एक घूंघट था और मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। हालांकि उसका स्वभाव बहुत ठंडा है, जो मुझे अभी भी याद है। ओल्ड मैडमैन फुशु को वापस बुलाया गया। जब वे पहली बार मिले तो ठंडे स्वभाव ने वास्तव में उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने ये भी सोचा कि सर्दी पहले आ गई थी और तापमान पहले ठंडा हो गया था।
शांत स्वभाव, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दो पहरेदारों की आंखें अचानक जल उठी। वरिष्ठ, क्या आप तीसरी वरिष्ठ बहन के बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पूरे संप्रदाय में केवल लिंग शिन्युन के पास वह अद्वितीय स्वभाव था। तीसरी वरिष्ठ बहन, ओह, ये पता चला है कि वह संप्रदाय का शिष्य है। मुझे लगा कि वह संप्रदाय गुरु की पत्नी है। पुराना लुनेटिक, अचानक एहसास हुआ और एक हल्के स्नॉट के साथ कहा गया। ये कहना होगा कि लिंग शिन्युन और जियोबाई बहुत शादीशुदा है। पुराने वरिष्ठ, यह एक लंबी कहानी है। एक पहाड़ी रक्षक शिष्य ने सख्ती से मुस्कुराते हुए कहा। संप्रदाय में हर कोई जियोबाई और लिंग जिन्युन के बारे में जानता था। यहाँ इस पुराने सीनियर को पहले स्पॉइलर नहीं देना बेहतर है। हाँ वरिष्ठ, पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं। हमने बड़ों को सूचित किया है और मुझे विश्वास है कि बुजुर्ग जल्द ही यहाँ आएंगे। पहाड़ पर पहरा देने वाले एक अन्य शिष्य ने भी कहा। सुजरन वहां नहीं है, न ही डिप्टी सुजीरियन है, इसलिए मुख्य बुजुर्ग सीफेहान का कार्यभार संभालने के लिए संप्रदाय की बारी है। ठीक है, फिर मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा। ओल्ड मैडमैन ने जल्दी से सिर हिलाया और जवाब दिया। इसी समय दिल में कुछ उम्मीद है। संप्रदाय मास्टर बहुत मजबूत है। महान बुजुर्ग के बारे में क्या? यह आसान नहीं होना चाहिए, क्या ये है? बस जब पुराना पागल उसके दिल में कल्पना कर रहा था, एक आवाज अचानक लग रही थी, जैसे कि यह उसके कानों के करीब था। लेकिन जब उसने देखा तो वह वहां नहीं था। और मैं, वाह! उद्धरण चिन्ह। एक क्रेन का रोना दूर से आया। दूर से देखते हुए मैंने एक सुंदर युवक को बिना बालों और काले बालों के साथ देखा। उसकी पीठ के पीछे अपने हाथों से क्रेन की सवारी की, तलवार की भौहों और स्टार की आंखों के साथ, असाधारण वीरता, जैसे एक पुरुष परी एक तस्वीर स्क्रॉल से बाहर चल रही थी। ओल्ड मैडमैन, ये बहुत सुंदर है, उसने कबूल किया। जब वह छोटा था तो वह निश्चित रूप से उसके जैसा सुंदर नहीं था। यह महान बुजुर्ग है। उद्धरण चिन्ह। दो रखवाली करने वाले शिष्यों ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ कहा। क्या यह संप्रदाय का महान बुजुर्ग है? ओल्ड मैडमैन थोड़ा रुका और म्यूट किया गया। ध्यान से देखें। आप थोड़ा परिचित क्यों महसूस करते हैं? एक और देखो। बकवास। उद्धरण चिन्ह। एक गलत भाषा गलती से बाहर निकाल दी गई थी। ये भी दर्शाता है कि पुरानी पागल अब कितना आश्चर्यचकित है। वरिष्ठ, आपके साथ क्या बात है? दो रखवाली करने वाले शिष्यों ने भ्रम में पूछा। इस बूढ़े का क्या हुआ? मूड अचानक क्यों बदल गया? क्या ये पिशाच कबीले का युवा सज्जन नहीं है? पुराना लंपट, एक्सक्लूसिव। अपने पिछले अनुभव और पहचान के साथ वह स्वाभाविक रूप से सीफेहान के स्तर के लोगों के संपर्क में आने में सक्षम था। वरिष्ठ, आपको कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। इस बार दो अभिभावक शिष्यों के चौंकने की बारी थी। यह पुराना वरिष्ठ वास्तव में महान बुजुर्ग को जानता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और यह महान बुजुर्ग की असली पहचान को भी प्रकट कर सकता है। ये बूढ़ा बहुत मानवीय नहीं लगता। हालांकि कुछ समय के लिए इन दो पर्वतीय अभिभावक शिष्यों के बारे में सोचने के बाद मुझे राहत महसूस हुई। आखिरकार वे व्यक्तिगत रूप से सेक्ट मास्टर द्वारा नियुक्त पिल पैलेस हॉल मास्टर थे। क्या उनकी पहचान और ताकत सरल हो सकती है? क्या पुराना लंपट सोच रहा था कि सीफेहान अभयारण्य में कब लौटा? क्या उसे सील नहीं किया गया था? इसके अलावा पिशाच कबीले के युवा मास्टर अभयारण्य में क्यों लौटे, लेकिन पूरे अभयारण्य में इस बारे में कोई खबर नहीं थी? ये सब पुराना पागल नहीं जानता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी खबर पीछे हो? ओल्ड मैडमैन ने खुद को संदेह में पूछा। जिस तरह पुराना पागल अपने दिल में खुद से पूछ रहा था, सीफेहान पहले से ही दो रखवाली करने वाले शिष्यों के बगल में पुराने पागल के सामने आ गया था। सीफेहान को भी थोड़ा अजीब लगा जब उन्होंने पहली नजर में पुराने पागल को देखा। द अल्केमिस्ट एसोसिएशन। उद्धरण चिन्ह। हालांकि बोलने से पहले वह पुराने लूनेटिक से एक चिंतित आवाज से बाधित था। उनकी शाही महारानी। उद्धरण चिन्ह। अंतरिक्ष तुरंत शांत हो जाता है। यू पढ़ना www.senicmtl.com। लगता है कि यह बहुत अचानक था। पुराना लंपट फिर से खांसी हुई और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, खांसी, क्या हम इसमें जा सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सुनिश्चित करें। उद्धरण चिन्ह। सीफेहन ने पुराने लूनेटिक पर नजर डाली और तुरंत कुछ अनुमान लगाया और चकरा गया। ऐसा लगता है कि अभयारण्य में बहुत कुछ हुआ है। वर्षों के दौरान वह अभयारण्य में नहीं था। धन्यवाद आपका महारानी शोजुन। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन ने सीफेहान को अपने हाथ झुकाए और उन्हें धन्यवाद दिया। अरे किस लिए धन्यवाद?
हर कोई एक सहयोगी है और वे सभी भविष्य में एक ही संप्रदाय में रहते हैं। आपको इतना शिष्टाचार कहाँ मिलता है? सी फेहान वापस झुका और हल्के से मुस्कुराया। फिर उन्होंने दो रखवाली करने वाले शिष्यों को देखा और गर्मजोशी से कहा, ये हमारे संप्रदाय का नया पदोन्नत बुजुर्ग है और वह भविष्य में हमारे संप्रदाय में पिल हॉल के मास्टर के रूप में काम करेगा। इस पद को बड़े भाई ने स्वयं नियुक्त किया था। उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने इसे लिखा था। दो पहरेदार शिष्यों ने शिष्य की सलामी के साथ सम्मानपूर्वक जवाब दिया। फिर वह पुराने पागल की ओर मुड़ गया, जिसने शिष्य की सलामी भी ली और सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य ने हॉल मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को हिलाया, अपने हाथों को बार बार लहराया और विनम्रता से मुस्कुराया। इस प्रक्रिया के बाद वह अंततः संप्रदाय में शामिल होने में सफल रहा। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगले पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 918 प्रविष्टि। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।